ठीक है, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गया है। सो विल डिस्कस ब्लैंक चार्ट। अब देखो ब्लैंक चार्ट क्या चीज है। तो ब्लैंक चार्ट, पहली बात तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कोई सिस्टम है, या मतलब इसके लिए हम कोर्सेज अटेंड करें। तो मेरे हिसाब से ब्लैंक चार्ट ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ब्लैंक चार्ट फाउंडेशन है चार्ट का। वो फाउंडेशन जो आपको हिंट देगा कि एक हाउस के अंदर कौन सी एनर्जी घूम रही है या कौन सी एनर्जी उसमें एक्टिवेटेड है। अब आपका काम बाद में ये है कि आप प्लैनेट्स को ऐड करके, प्लैनेट्स की दृष्टि और प्लेसमेंट्स को ऐड करके उस चीज को मॉडिफाई करो, उसको कंफर्म करो। लेकिन पहले तो आपको ब्लैंक चार्ट की एनर्जी पता होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर लगन, इस पर्टिकुलर लगन में ये पर्टिकुलर हाउस, और इस पर्टिकुलर हाउस में ये राशि आती है, तो ये इसका इंडिकेटिव हो सकता है। फिर उसका प्लैनेटरी लॉर्ड, उसके दृष्टियां, वहां पे बैठा प्लैनेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं हम डायरेक्टली वहीं से शुरू कर देते हैं, सन इन 12 हाउसेस, मून इन 12 हाउसेस। तो वो राशि इन द ईच हाउस का कॉन्सेप्ट रह जाता है। तो ये एक सिस्टम है जो आपको बाद में प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेगा। इसको आप इंडिपेंडेंटली ऐसे यूज मत करें, क्योंकि इंडिपेंडेंटली तो वही बात हो गई ना, मैनी पीपल विल से कुंभ लगन के सब जातकों के लिए क्या सेम ही प्रिडिक्शन हो जाएगा? या पाइसेस लगन के सब लोगों के लिए हम क्या एक ही बात प्रिडिक्ट कर देंगे? या मेष लगन के सब लोगों के लिए हम सेम चीज प्रिडिक्ट कर देंगे? तो नहीं। बट हमें एक आइडिया तो लग जाएगा कि ये कुंभ लगन है, तो हमें इस थीम में, इस हाउस में ये थीम ध्यान में रखनी है। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट आपका नहीं? नहीं सर। अब इसके लिए 5 मॉड्यूल हमारे पास है। 5 मॉड्यूल क्या है? अब ब्लैंक चार्ट का मतलब है हमारे पास कोई प्लैनेट है नहीं। बिना प्लैनेट के हमको प्रिडिक्शन करना है, बिना प्लैनेट के हमको चार्ट को समझना है, बिना प्लैनेट के हमें अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि इस हाउस से रिलेटेड ये चीज हो सकती है। और उसके बिना हमें, प्लैनेट्स के बिना हमें टाइमिंग भी करनी है। तो इसके लिए हमारे पास 5 मॉड्यूल है। मॉड्यूल नंबर 1, पहली बात तो आपको राशियों की और हाउसेस की सिग्निफिकेशन बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। क्लियरली सारी सिग्निफिकेशन जो पुराने शास्त्रों में है वो भी, और जो आजकल के मॉडर्न ऑथर्स ने बताई है वो भी। सारी सिग्निफिकेशंस 12 राशियों की और 12 हाउसेस की आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इनकी ब्लेंडिंग से ही ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन होगा। इनको आपस में ब्लेंड करके ही ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन होगा। और इसमें अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे, क्रैमिंग करने की कोशिश करोगे, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि रट्टा आप किस लिमिट तक लगाओगे? दूसरा, आपने ब्लेंड कर दी हाउस और राशि की सिग्निफिकेशन। अब आपको क्या है, टाइमिंग करना है। तो टाइमिंग के लिए आप क्या अप्लाई करोगे? बीसीपी अप्लाई कर सकते हो। बीसीपी क्या है? आपके जीवन का पहला साल, आपका पहला हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। पहला घर, पहला हाउस एक्टिवेटेड। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ फर्स्ट हाउस, सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ सेकेंड हाउस। तो इसी तरह जिंदगी का 12वां साल 12वां घर एक्टिवेट होगा। जिंदगी का 13वां साल लगन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। जिंदगी का 24वां साल 12वां घर एक्टिवेट होगा। जिंदगी का 25वां साल लगन फिर से एक्टिवेट होगा। अब ये ईयर कौन सा है? ये रनिंग ईयर है। रनिंग ईयर यानी मैं आज 20 साल का हो गया, तो मेरा 21वां साल चल रहा है। आप अपनी एज जिसको भी बताओगे, सपोज कोई अपनी एज 45 बताता है, तो आप कहते हो कि मैं 45 ईयर्स ओल्ड हूं, मतलब मेरा 46 रनिंग ईयर चल रहा है। अब रनिंग ईयर का दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया तो कंप्लीटेड ईयर्स देखती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम रनिंग ईयर ही लेंगे। एस्ट्रोलॉजी में रनिंग ईयर का ही कॉन्सेप्ट है। सो द थिंग इज, अगर आप 20 साल के हो तो आपका रनिंग 21st है, वो ध्यान में रखिएगा। तो हम हाउस एक्टिवेशन में अप्लाई करके फिर से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तीसरा, हम ट्रांजिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डबल ट्रांजिट में जो हाउस एक्टिवेट होगा उसका आपको रिजल्ट आएगा, उसमें भी कोई प्लैनेट की आपको जरूरत है नहीं। चौथी चीज, लगन डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन डिग्री नोट करें और देखें लगन के नक्षत्र का स्वामी कौन है। हर एक नक्षत्र की एक्टिवेशन एजेस होती हैं। जो लगन के नक्षत्र की एक्टिवेशन एज होगी, उस एज में जातक की लाइफ का कोई बहुत मेजर इवेंट हो सकता है। समथिंग मेजर विल ट्रिगर इन द लाइफ ऑफ द पर्सन।
और नंबर 5 राशि एक्टिवेशन। राशि यानी हर एक राशि की एक्टिवेशन एजेस है, तो कौन सी एज में कौन सी राशि एक्टिवेट होगी वो आपको बता देगा कि इस एज में ये हाउस एक्टिवेट होगा। तो ये 5 मॉड्यूल है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लियर? कोई डाउट ठीक अभी तक कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आगे हम पढ़ेंगे, इस चीज में कोई डाउट? है। ओके। एनी डाउट ऑन दिस पार्ट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर। तो आपने क्लियर है सर। ब्लैंक चार्ट में 5 लेयर्स सोची थी कभी कि 5 लेयर्स भी हो सकती हैं? आप अभी तक तो राशि हाउस ही देखते होंगे। मेरी 2020 की वीडियो जिसने देखी होगी वो बीसीपी लगा लेता होगा। उसके बाद कुछ लोग हो सकता है नक्षत्र एक्टिवेशन, अगर किसी को कहीं से दिमाग में आया हो। डबल ट्रांजिट। तो एक ब्लैंक चार्ट की 5 तरह से आप मतलब प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब इस पे तो आपको मैं आपको चैलेंज देता हूं, जिन लोगों ने पेड कोर्स भी लिया है ब्लैंक चार्ट में, उन्होंने भी इतनी वेरिएशंस नहीं पढ़ाई होंगी। जिन्होंने पेड कोर्स भी लिया है, आई डोंट थिंक कि उन्हें मतलब पढ़ाया गया हो इतना वेरिएशन ब्लैंक चार्ट का। तो इतना तो कोई भी नहीं बताता सात्विक। ये मतलब ब्लैंक चार्ट की सब वेरिएशंस हैं। और आरती जी, आप हमारे लास्ट कोर्स में नहीं थे। हमने एक बहुत जबरदस्त कोर्स किया टाइमिंग ऑफ इवेंट्स टू दी डेट पे। तो आई गेस सर मेरा प्रांजल मिस ने, हुआ। ओके, प्रांजल ने वो कोर्स अटेंड करा था, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड। तो उसमें हमने टेक्निक डिस्कस करी, किस तरह इवेंट का हम दिन निकाल सकते हैं और किस तरह बीटीआर कर सकते हैं। मेरे से मिस हुआ सर। तो बीटीआर और दी टू दी डेट टाइमिंग के लिए हमने डिस्कस करा पिछले वेबिनार में। तो कोई नहीं, किसी को उसका रिकॉर्डिंग लेना हो तो मुझे बताइएगा। और हम अगला वेबिनार अब कंडक्ट करेंगे अगस्त महीने में ट्रांजिट्स और अष्टक वर्ग पे। ट्रांजिट्स और अष्टक वर्ग में भी जबरदस्त आपको टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके काम आएगी। तो वो तो पेड कोर्सेज होंगे, लेकिन जिसको एनरोल होना है वो बता सकता है। ओके। जो बीटीआर और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स टू दी डेट वाला है, वो हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया पिछले महीने 21 को। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लैंक चार्ट। देखिए, ब्लैंक चार्ट में अब आप लोग ही मुझे बताओगे छठा घर किस चीज का है? सिक्स्थ रोग हाउस ग्रंथ की, रोग। शत्रु। सिक्स्थ हाउस की रण। पहली सिग्निफिकेशन बीमारी। सिक्स्थ हाउस की दूसरी सिग्निफिकेशन कर्जा। सिक्स्थ हाउस की तीसरी सिग्निफिकेशन लीगल डिस्प्यूट्स, शत्रु। क्लियर? सिक्स्थ हाउस के अंदर आपके जो राशि आती है, आपके सिक्स्थ हाउस में जो राशि आएगी, वो राशि जो बॉडी पार्ट सिग्निफाई करेगा वो आपका फॉल्टी निकल सकता है। हाँ, वो फॉल्टी निकल सकता है अगर कुंडली में योग हुआ। कुंडली में कुंभ लगन में कर्क राशि सिक्स्थ हाउस में आ गई। कर्क राशि बताती है चेस्ट को, हार्ट को। अब अगर चौथा घर भी कुंडली का खराब हुआ, सूर्य आपका सूर्य भी कुंडली में खराब हुआ, तो जातक को हार्ट या चेस्ट की बीमारी होगी ही होगी। लेकिन कुंभ लगन एज अ ब्लैंक चार्ट आपको आइडिया दे देगा कि इसके चेस्ट और हार्ट में ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? सिमिलरली सिक्स्थ हाउस शत्रु है। कर्क लगन में छठा घर किस राशि में आता है? धनु राशि आती है। धनु राशि किस चीज को बताता है? गुरु को बताता है, मंदिर को बताता है, प्लेस ऑफ वर्शिप को बताता है। ये सामने इंदिरा गांधी की कुंडली है हमारे। इंदिरा गांधी ने अपने सबसे बड़ी लड़ाई कहां पे लड़ी, जिसे कहेंगे ये फाइट लड़ी, या सबसे बड़ा शत्रु फिर कौन निकला? कैन एनीवन टेल मी? गुरु। सदाए के गुरु। सो इंदिरा गांधी का सबसे बड़ी लड़ाई गोल्डन टेम्पल में हुई। जो भिंडरावाला के साथ जो कहानी हुई सबको पता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कहां पे हुआ? गोल्डन टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप। बाद में उनकी मौत का कारण भी क्या बना? सेम ऑपरेशन ब्लू स्टार।
क्लियर। तो छठे घर में धनु राशि आ गई, तो हम एक ये चीज कह सकते हैं कि ऐसा जातक या तो अपने ही गुरु के साथ लड़ाई लड़ेगा, किसी ब्राह्मण के साथ लड़ाई लड़ेगा, मंदिर या रिलीजियस प्लेसेस के साथ, या वहां जाके जातक की लाइफ में कुछ डिस्प्यूट या घटना घट सकती है। अब भगवान रामचंद्र जी की कुंडली छठे घर में धनु राशि, रामचंद्र जी की कुंडली में छठे घर में धनु राशि, सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा युद्ध किसके साथ हो रहा है? रावण के साथ। क्लियर। कोई डाउट आपका? एनी डाउट ऑन दिस पार्ट? आप बोल सकते हैं माइक ऑन करके। सर सिक्स्थ हाउस कब एक्टिवेट होता है? देखो, सिक्स हाउस की एक्टिवेशन एज है 30th रनिंग बीसीपी में। 30th रनिंग, 42 रनिंग, 12 12 उसमें ऐड करते जाइएगा। एक्टिवेशन एजेस हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली, अगर मेरे पास मिथुन लगन की कुंडली है, मैं आपको यहीं से ही सब समझाऊंगा। तो मिथुन लगन की कुंडली में छठे घर में कौन सी राशि आ गई, मुझे बताएं। वृश्चिक। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का सबसे मेन क्या गड़बड़ है? स्कॉर्पियो राशि से सबसे बड़ा खतरा क्या लगता है आपको कि स्कॉर्पियो राशि का भाई ये बहुत बड़ा रिस्क है मतलब? कोई एक्सीडेंट अचानक से हो जाना। हाँ, और हिडन एनिमी। हाँ, सबसे हिडन बड़ा एनिमी। स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक। करेक्ट। ब्लैक मैजिक, जादू टोना। अब कुछ लोग कहेंगे होता है, नहीं होता है, लेकिन रियलिटी तो ये है। मेरे हिसाब से दुनिया के हर रिलीजन में, हर धर्म में ये कॉन्सेप्ट है। हर धर्म में कुछ कॉन्सेप्ट कॉमन है। एक तो जल का, हमारे यहाँ गंगा का पानी हो गया, इस्लाम में जमजम का पानी हो गया, क्रिश्चियनिटी में होली वाटर हो गया। क्लियर। हर धर्म में पानी को एज अ प्योरिफिकेशन यूज किया जा रहा है। इस्लाम वाले जमजम का पानी मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में होली वाटर हो गया जो जीसस का वो, दे कंसिडर इट फ्रॉम द ब्लड, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है। और हिंदुओं में तो नदियों की कमी नहीं है। सिमिलरली, हर धर्म में ब्लैक मैजिक और ये मतलब एक्सोर्सिज्म जो भी आपका रहता है, ये कॉन्सेप्ट भी है। इस्लामी तंत्र भी है, क्रिश्चियनिटी में भी इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। तो इन सब चीजों से आई डोंट थिंक कोई मना कर सकता है, क्योंकि हर एक जगह इस चीज से मतलब इन्फ्लुएंस्ड है। अब यूएस के अंदर जो एनाबेल डॉल हो गई, या वो जो म्यूजियम हो गया, तो वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जिसने भी वहां पे छेड़छानी करी है, उसकी कुछ दिनों में ही द पर्सन पास्ड अवे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, बट हर जगह है। तो मिथुन लगन के जातकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, छठे घर शत्रु के घर में वृश्चिक राशि चली गई, ब्लैक मैजिक की राशि चली गई। मिथुन लगन पीपल कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लैक मैजिक। इनके शत्रु इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या ये सब चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि कौन सा बॉडी पार्ट बताएगी? हिडन ऑर्गन्स। प्राइवेट पार्ट। तो जेमिनाई लगन वालों को पाइल्स या कोई प्राइवेट ऑर्गन्स के रिलेटेड बीमारी लगने की कितनी संभावना है? हाई चांसेस हैं। दे आर वेरी हाई चांसेस कि जेमिनाई लगन के जातकों को पाइल्स या कोई प्राइवेट ऑर्गन्स की बीमारी लगे एक टाइम पे। अब कब लगेगी? अगर कुंडली के आठवें घर में भी पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस है और शुक्र भी पाप ग्रहों से इन्फ्लुएंस है, तो पक्का लगेगी। सिमिलरली, मिथुन लगन का जातक हो, लग्नेश आठवें घर में हो, आठवें घर का स्वामी लगन में हो, तो ब्लैक मैजिक कंफर्म हो जाएगा। तो ब्लैंक चार्ट को अपने दिमाग में एक फाउंडेशन बनाने के लिए यूज करो। सर एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं आप? कौन ये सा, वाला। ये वाला पॉइंट रिगार्डिंग दी ब्लैक मैजिक? हाँ, ये सर, ये सर। सो आई वाज टेलिंग यू कि सिक्स्थ हाउस में वृश्चिक राशि आ गई, जो ब्लैक मैजिक या ये सब चीजें बताती हैं, ऑकल्ट। यस सर। छठा यस घर सर। किसका है? शत्रु का, बीमारी का, रोग का। यस सर। इन सिंपल वर्ड, छठा घर बाधा का है। बाधा यस के सर। लिए बाधक हाउस इज द सिक्स्थ हाउस। आदमी को जिंदगी में बाधा कब लगती है? आदमी को जिंदगी में बाधा तब लगेगी या तो बीमारी लगेगी, यस सर। या आदमी को शत्रु परेशान करेंगे।
सर। या लीगल डिस्प्यूट हो जाएगा। ओके सर। तभी ब्लॉकेज होगा ना। सर एक्चुअली सिक्स हाउस सर्विस का भी होता है ना? हाँ नहीं, सर्विस का है, वो तो वो, सिग्निफिकेशन अपनी जगह है। क्योंकि सर मैंने एक चार्ट देखा था, उसमें सिक्स हाउस में मतलब मिथुन लगन की कुंडली थी, वो सिक्स हाउस में उसकी स्कॉर्पियो आ रही थी, तो वो उसका मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड में ना काम करता था। हाँ वो भी एक एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन छठे घर में बाधा के स्थान में वृश्चिक राशि आ गई, यानी जातक के जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा या तो ब्लैक मैजिक के कारण आ सकती है, या वृश्चिक राशि का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वो राशि है जहां पे आपका इज द हाउस ऑफ डेथ बेसिकली, हाँ सर, उसकी मृत्यु डेथ स्थान। भी, उसकी डेथ का डेथ भी। मतलब है कोई चीज खत्म हो रही है, नई चीज शुरू हो रही है, करेक्ट। हाँ यस सर। सो तो वृश्चिक उसकी, राशि जिस घर में होगी वहां पे आपको बार बार चीजों को शुरू करना पड़ेगा, या कोई बहुत मेजर एक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी, जिसे कहते हैं 180 डिग्री चेंज, बिल्कुल उल्टा हो जाना, करेक्ट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो वृश्चिक राशि सिक्स हाउस में आ गई तो जातक को कोई ऐसी बीमारी, ऐसा एक्सीडेंट होने का रिस्क हो जाएगा जिससे पूरी लाइफ पलटी मार जाएगी, पूरी लाइफ उल्टी हो जाएगी। और मुझे एक कुंडली याद आती है मिथुन लगन की, आपको चाहिए तो दिखा दूंगा। जातक ने अपनी जिंदगी में 7 चुनाव लड़े, 7 के 7 चुनाव जीते। जब चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई, जातक की आंख में एक बीमारी लग गई। इतनी खतरनाक बीमारी हो गई आंख में कि आदमी को चक्कर आने लग गए, एंड उस चक्कर में ट्रीटमेंट कराने यूएस और बाकी कंट्रीज जाना पड़ा, और पीछे से चीफ मिनिस्टर कोई और बन गया। तो आपको कुंडली दिखा देता हूं अगर आपकी इच्छा हो। सो एनीवन वांट्स टू सी दी चार्ट? तब तक आप अपने डाउट्स ध्यान में रखें। कोई डाउट आप लोगों का, माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर सिक्स हाउस में 4 प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं तो। नहीं, प्लैनेट्स को भी इसमें मिक्स मत करिए। आई विल एडवाइज यू कि आप पहले राशि की एनर्जी समझो एक हाउस में। ओके। अगर आप राशि की एनर्जी नहीं समझोगे तो प्लैनेट की ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी बाद में। स्कॉर्पियो राशि का एक और सिग्निफिकेशन है हिडन थिंग्स, हिडन एलिमेंट, करेक्ट। डीप डार्क नॉलेज। अब स्कॉर्पियो राशि जिस घर में जाएगी वहां से रिलेटेड हो सकता है चीजें आपसे छुपी रहें, बेसिकली इट कैन रिमेन हिडन। लेकिन ठीक है, उससे पहले आपको एक चार्ट बताऊंगा। सो इस आदमी का एक ही दुख है कि बेसिकली मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया क्योंकि बीमारी लग गई। सो एक सेकेंड, एक सेकेंड। सो 17 अक्टूबर 1947, 9:20 PM, ठीक है, 9:15 PM। सो आप लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत डीप है, देखो एक एक राशि की इतनी सिग्निफिकेशन है कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं एक एक बताने चलूंगा। सो ये कुंडली है। इन्होंने जिंदगी में 6 7 चुनाव लड़े हैं, 6 7 चुनाव जीते हैं, 7 बार एमएलए। 7 बार एमएलए आप खुद काउंट कर लो कि 7 × 5 35, 30 35 साल की तो एमएलए शिप ही हो गई। और उसमें कम से कम 20 25 साल ही रिमेन्ड अ मिनिस्टर, ओके, हिमाचल के हैं। और जब चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई तब बीमारी लग गई। जिस दिन जब मतलब चीफ मिनिस्टर का चल रहा था कि ठीक है इनका नाम सबसे आगे था क्योंकि परफॉर्मेंस उस लेवल की थी, लेकिन जिस दिन जब मतलब चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई उसी टाइम इनको चक्कर और मतलब आंख में कोई बहुत मेजर दिक्कत हो गई, एंड बस कहानी खत्म। तो छठा घर बीमारी के घर में वृश्चिक राशि आ गई। जातक की लाइफ में इस तरह का यू टर्न आ गया बीमारी के कारण कि पूरा करियर भी चेंज हो गया और पूरी लाइफ भी आगे चल के मतलब वो रिग्रेट इनको रह गया कि नहीं हो पाया। क्लियर? सर दशा कौन सी चल रही थी? आई थिंक देखो दशा चार्ट पुराना है, 1947 बॉर्न ही इज बेसिकली, हिमाचल में। सो मेरे हिसाब से 2000 से 2000 मतलब सूर्य की दशा की बात ही होगी, एज फार एज आई थिंक। सन दशा, सन भी नहीं, हाँ सन मून, मून दशा, इट विल बी मून, मून दशा।
क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, ठीक है, 12 से 17। हाँ, मून दशा की बात रहेगी। मून दशा, जो 6th हाउस में बैठा है चंद्रमा। तो ये तो एग्जाम्पल के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू, अदरवाइज इसका इतना कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। एनीवेज, सो नाउ लेट अस कम बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो छठे घर में वृश्चिक राशि का आपने देखा। अब वृश्चिक राशि हिडन चीजों की राशि है। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में पंचम घर में वृश्चिक राशि आती है, एम आई राइट? पंचम घर में स्कॉर्पियो आता है। तो यानी बच्चों से रिलेटेड कोई चीज हिडन रह जाएगी या छुपी रह जाएगी। तो रामायण से आपको स्टोरी तो पता ही होगी कि मुझे बताने की जरूरत है किसी को? नो सर। क्लियर? यस सर। ओके। हाँ, लव कुश वाला, सो समृद्ध जी इज राइट। लव कुश वाला क्लियर हो गया। एनीवेज, सो दिस इज हाउ बेसिकली मतलब थिंग्स एक्ट, मतलब ब्लैंक चार्ट में। वीनस किसी का स्कॉर्पियो में हो तो खतरे की घंटी है। तो वीनस किसी का यस। स्कॉर्पियो में हो, 6 8 12 घरों में हो, तो थोड़ा खतरे की घंटी इस तरह है कि आदमी की क्या गारंटी आप लोगे कि कितने रिलेशनशिप रहे होंगे, या शादी के बाद कोई हिडन रिलेशनशिप ना हो। काफी लोग होते हैं, शादी हो गई होती है और शादी के बाद पीछे से एक और शादी करके बैठे होते हैं। सो ऐसी भी काफी जनता है। तो इसमें कोई, नहीं सर एक नहीं, चार्ट ऐसा तो देखा था है नहीं। मैंने। ऐसा तो है नहीं हमारे साथ तो। हाँ मानव बिल्कुल भी जी। ऐसा नहीं है। सर एक चार्ट देखा था मैंने। स्कॉर्पियो लग्न एंड उसके 6th हाउस में ना वीनस बैठा हुआ था, मतलब ठीक है। एरीज का वीनस था। ओके। उसके ना उसको ये पता ही नहीं था आज तक कि मतलब उसको 19 साल के, जब वो 19 रनिंग था या 19 साल का था, उसको पता चला कि उसकी एक किडनी नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी शुक्र किडनी का भी कारक है, शुक्र प्राइवेट ऑर्गन्स का भी कारक है। अब और सर देखिए। उसको प्राय हाँ। उसको हमेशा ना मतलब यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती थी। ओके, एंड ही वाज 19 रनिंग, मतलब ठीक है, 6th हाउस की एज लगभग। यस सर। ओके, क्लियर। तो आप लोग अपनी इसको कुंडली में क्या करो, कुंभ लगन का कोई जातक है जिसको हार्ट या चेस्ट की बीमारियां हैं, या कुंभ लगन की फीमेल्स ब्रेस्ट प्रॉब्लम, ऑलवेज चेक एक्वेरियस लगन पीपल। है कोई हॉरोस्कोप? मेरा तो खुद एक्वेरियस लगना है। आई एम फेसिंग सम इश्यूज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो वो सब चला ही है। ये सर भी मेरी रीजन बहन है। का है। ओके। तो अच्छा, उसको आपके सर सिस्टर का हमेशा, है? हाँ सर उसको कफ रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम रहती है। उसके ना चेस्ट हाँ। पे ना एक ब्लैक बर्थ मार्क भी है। ओके, बट ऑलवेज कुंभ लगन पीपल विल हैव सम प्रॉब्लम दी चेस्ट। अब आप इसको मानव जी कंफर्म कैसे करोगे? देखिए, इसको कंफर्म करने का तरीका तो ये है कि कुंडली का चौथा घर देखा जाए जो हार्ट चेस्ट को बताता है। यस सर। और वहां पे अगर पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो तो कंफर्म होगा कि इसको हार्ट या चेस्ट की बीमारी लगेगी। सर एक्चुअली वहां पे ना गुरु एंड शनि का परिवर्तन है। ओके। गुरु 4th हाउस में है एंड 12th साइन में शनि है। तो उन दोनों का परिवर्तन, अभी वैसे तो भी बहुत छोटी है वो, तो नहीं, उसका कुंभ परिवर्तन तो। राशि इज नॉट कुंभ लगन, कुंभ लगन नहीं है, ओ आई नो एम सर, सेइंग। कुंभ लगन की बात कर रहा था मैं, मतलब उसके 2nd हाउस में 12th साइन में पाइसिस में शनि गोचर कर रहा था उस समय पे। ओके। एंड 2nd साइन में ना सो हाँ, तो उसमें गुरु था सर 2nd साइन में तो। वीनस एंड गुरु का है सर, शनि का नहीं है, वीनस एंड गुरु का था। ओके। तो उसको हमेशा चेस्ट में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। एक्चुअली वो थोड़ा एडमिट भी हुई थी बहुत दिनों के लिए। हाँ, थोड़ा एक्वेरियस लगन पीपल दे हैव दिस प्रॉब्लम। अब आप लोगों की 6th हाउस में जो जो राशि है, आप देखो वो बॉडी पार्ट आपको दिक्कत तो नहीं दिया लाइफ में, या दिक्कत देगा? मेष लगन 6th हाउस में कन्या राशि। कन्या राशि बताती है इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमेन एरिया। क्लियर? टॉरस लगन 6th हाउस में लिब्रा राशि। लिब्रा राशि बताती है किडनी एंड यूट्रस एंड प्राइवेट एरियाज। जेमिनाई लगन में स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि ऑल्सो सिग्निफाई सेम। कर्क लगन में 6th हाउस में धनु राशि। धनु राशि बताती है बैकबोन को, स्पाइन को, हिप एरिया को। देखो कोई कर्क लगन का जातक बैकबोन, स्पाइन, हिप एरिया में कोई मेजर दिक्कत तो नहीं आ गई हो। सिंह लगन 6th हाउस में कैप्रिकॉन राशि। कैप्रिकॉन बताता है घुटने को, नी को। सो चेक फॉर सिंह लगन पीपल, घुटने में, नी में कोई मेजर इशू। वर्गो लगन पीपल कुंभ राशि। कुंभ राशि
सिक्स्थ हाउस में आती है, सिक्स्थ हाउस में कुंभ आएगी। कुंभ एंकल्स को बताता है वैसे तो। ओके। नी और लेग, नी और फीट के बीच का जो पॉइंट है वो बताता है। सो बट यू कैन टेक एज द लेग्स पार्ट, कुंभ राशि। ओके, सो कन्या लगन के लोगों के लिए लेग। पाई तुला लगन पीपल, सिक्स्थ हाउस में मीन राशि, मीन राशि इज द हाउस ऑफ फीट। चेक एनी इशू इन द फीट। स्कॉर्पियो लगन मेष राशि सिक्स्थ हाउस में, मेष राशि सिग्निफाई हेड। अब हेड की जब बात करते हैं तो सिर में चोट लगना, सिर में इंजरी होना। दूसरा, हेड में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी हैं। तो चेक फॉर स्कॉर्पियो लगन पीपल, कोई ऐसा हार्मोनल बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन तो नहीं हो गया है बॉडी में, हार्मोनल इश्यूज तो नहीं आ गए हैं, जहां तक को इंसोम्निया, नींद की दिक्कत तो नहीं हो गई है। स्कॉर्पियो लगन सिक्स्थ हाउस में हेड आ गया बेसिकली ना, माइंड विल गेट डिस्टर्ब्ड। धनु लगन। एलर्जी एलर्जी एलर्जी, सिर में एलर्जी। ओके। धनु सर्दन, लगन मेरा सिक्स्थ हाउस में सर्दन। टॉरस राशि, टॉरस बताता है फेस और थ्रॉट को। मकर लगन सिक्स्थ हाउस में जेमिना राशि, जेमिनाई बताती है आपके हाथ और आपके ईयर्स को। कुंभ लगन हार्ट एंड पाइसेस लगन सिक्स्थ हाउस में सिंह राशि, सिंह राशि कैन शो स्टमक एज वेल एज हार्ट। तो आप सिक्स्थ हाउस में ये राशि देखें, फिर आपको एक हिंट मिल जाएगा कि यार ये बॉडी पार्ट इसमें दिक्कत दे सकता है कुंडली में। फिर आप उस पर्टिकुलर हाउस में जाके, जो उस हाउस को सिग्निफाई करता है, मतलब वो बॉडी पार्ट इस हाउस, मतलब जो हाउस उस बॉडी पार्ट को सिग्निफाई करता है, वहां जाके देखेंगे ये एफ्लिक्शन तो नहीं है। तो आपको इस तरह से कंफर्म होगा। तो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन इज हेल्पफुल टू मेक द बेस ऑफ द प्रिडिक्शन। बेस बनाने के ये काम आता है। क्लियर? और एनी डाउट? अब आप लोगों को कोई अपना फीडबैक या रिव्यू शेयर करना हो। सर, स्कॉर्पियो जैसे विनस इतना हेल्पफुल क्यों नहीं रहा? किस चीज का? कि स्कॉर्पियो जो विनस है, उसका इतना लाभ नहीं मिला आज तक मुझे थर्ड हाउस में। स्कॉर्पियो वीनस? हाँ। नहीं, देखो मैं आपको बताया कि स्कॉर्पियो का शुक्र अच्छा नहीं होता है। स्कॉर्पियो में जो भी प्लैनेट चला जाता है उसका एक मतलब टेंडेंसी हो जाती है, मतलब एंडिंग की तरफ। क्योंकि सिग्निफिकेशन है डेथ की। डेथ मीन्स कोई चीज खत्म होना, नई चीज शुरू होना। सो स्कॉर्पियो लगन, मतलब खासकर स्कॉर्पियो में वीनस हो तो बी वेरी केयरफुल ऑफ द मैरिज। ओके, कृष पटेल जी कह रहे हैं एक्वेरियस लगना टेकिंग स्टीरॉयड मेडिसिन फॉर लंग्स एंड साइनस। कृष जी सेम, मेरी भी यही हालत है। आज 2 साल हो गई दवाई खाते हुए। सो आई होप आपको रिलीफ मिले, हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सात्विक सात्विक जी, ये क्या सिर्फ हाउस वाइज है या राशि वाइज भी मीन्स होता है मतलब स्कॉर्पियो? देखिए, सिक्स्थ हाउस में जो राशि जाएगी वो, ओके। और सिक्स्थ राशि कन्या राशि जिस घर में जाएगी उसमें भी ध्यान रखिएगा। ओके फाइन, थैंक यू। ओके। सो कृष्ण सिंह, ओके, आई हैव टॉरस इन द सिक्स्थ हाउस, डेंटिस्ट, टूथ, फेस इशू। एक्वेरियस लगन, ओके। स्कॉर्पियो लगना, स्पाउस कैन हाइड हिज और हर पास सेक्सुअल रिलेशनशिप पार्टनर, हाँ मतलब वो तो होता ही है। एंड ठीक है। ओके सर, सम, अगर सेवन सेवंथ लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला जाए तो भी वो सही नहीं है क्या? तब भी टेंडेंसी रहेगी रिलेशनशिप में, अफेयर में, मैरिज में कोई बैकलॉग लग जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा कंप्लीटली। पर होगा कब? जब पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट आपको एक बेस ऑफ द चार्ट की अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी। क्योंकि ऐसे सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि हम देखें तो देखें कहाँ पे और कहाँ, मतलब क्या चीज देखें चार्ट में। गॉट इट? अब सिमिलरली, यस सर। तो प्रांजल इज ऑल्सो देयर इन द क्लास। प्रांजल, क्लियर है? कोई डाउट आपका? नो नो। मतलब इज देयर, मतलब क्लैरिटी मिल रही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है क्लियरली। जेमिनाई, अब टेंथ हाउस इज द कर्म स्थान। अब हम लोगों ने क्या करा, हमने कुंडली में टेंथ लॉर्ड भी देखना शुरू कर दिया, टेंथ लॉर्ड D10 में भी देख लिया, नवमांश भी देख लिया, हर चीज देख ली, पर हमने कभी इतना नहीं सोचा कि यार ये पर्टिकुलर लगन के लिए कौन कौन से कर्म सुटेबल है। गॉट इट और नॉट? मतलब एक पर्टिकुलर लगन के लिए कौन कौन से कर्म सुटेबल है, कभी हमने सोची ये बात?
पाइसेस लगन से बात करते हैं, दशम घर में क्या राशि आती है? धनु। तो पाइसेस लगन के जातकों के लिए टीचिंग, कंसल्टिंग, गुरु से जुड़ा कार्य करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब अगर कुंडली में 10th हाउस भी गुरु से कनेक्टेड है, या जो हमने करियर प्रिडिक्ट करने की टेक्निक्स पढ़ी हैं वहां पे जुपिटर का कोई रोल आ रहा है, तो पक्का फिर टीचिंग, कंसल्टिंग या लॉ, जुपिटर रिलेटेड प्रोफेशन करेगा। तो आप पाइसेस लगन ध्यान में रखो, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कहीं कंसल्टिंग, टीचिंग, लॉ, गुरु से रिलेटेड काम का एक थीम हो सकता है लाइफ में। फिर आगे योग स्टडी करना, फिर आगे कारकांश कुंडली, दशमांश कुंडली, वो सब देखना। कुंभ लगन के जो लोग हैं दशम घर में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हिडन ऑकल्ट, तो कुंभ लगन वाले जातकों को एस्ट्रोलॉजी में कुछ करने के योग बहुत हाई रहेंगे। नेचुरली लगन वो एनर्जी कैरी कर रहा है कि जातक ज्योतिष कर सकता है, जातक माइनिंग कर सकता है, जातक पेट्रोल पंप या जमीन से नीचे जुड़ी हुई चीजों का कार्य कर सकता है, या जातक कोई हिडन चीजें कर सकता है। हिडन यानी जो समाज से छुपी हैं, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब हो गई या इस तरह का जो जॉब हो गया। अब वहां पे अगर प्लैनेट भी सपोज मार्स बैठ गया, राहु बैठ गया, जो कारक उसके हैं, या बाकी जगह जो बाकी हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं करियर की, वो अगर सेम चीज सिग्निफाई कर दे तो पक्का वही होगा। मकर लगन 10th हाउस में लिब्रा राशि। लिब्रा राशि क्या बताती है? बिजनेस। लिब्रा शुक्र की राशि है, ग्लैमर, बिजनेस, ग्लैमर, मीडिया इंडस्ट्री में कैप्रिकॉन लगन के जातकों को नेचुरली कैन गेट सम सक्सेस देयर। धनु लगन के लोगों के कर्म स्थान में कौन सी राशि आती है? कन्या। कन्या यानी बीमारी की डॉक्टर, कन्या यानी अकाउंटेंट्स, सीए, बैंकर्स, लॉयर। लॉयर्स। तो एक नेचुरल टेंडेंसी बढ़ जाएगी कन्या लगन के धनु लगन के जातकों के लिए वर्गो राशि से रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो करने की। स्कॉर्पियो लगन में क्या राशि आती है दशम घर में? लियो। सिंह राशि। लियो क्या बताता है? गवर्नमेंट जॉब। लियो क्या बताता है? गवर्नमेंट से जुड़ा कार्य, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी जो भी विभाग हो गए। सिंह राशि पंचम घर बताती है कालपुरुष कुंडली का, टीचिंग इसमें आ जाता है। राइट। और सिंह राशि क्या बता सकता है? सिंह राशि कैन शो बिग फेम। सिमिलरली तुला लगन के जातकों के कर्म स्थान में कौन सी राशि आ गई? कर्क राशि आ गई। कर्क राशि किस घर की राशि है? चौथे घर की। चौथा घर किस चीज का? घर, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी का। तो तुला लगन के लोग रेंटल इनकम आ सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, घर बैठे आदमी को कंफर्ट मिलेगा, खाने पीने का बिजनेस करने की संभावना बढ़ जाएगी, दूध या होटल का काम करने की संभावना बढ़ जाएगी तुला लगन के जातकों की। अगर डॉक्टर होगा तो किस चीज का डॉक्टर होगा? हार्ट का हो सकता है, चेस्ट का हो सकता है। गॉट इट और नॉट? कन्या लगन के लोग कर्म स्थान में बुध की राशि मिथुन। मिथुन राशि क्या बताती है? कम्युनिकेशन, हैंड स्किल्स। जर्नलिज्म, रीडिंग राइटिंग वर्क, अकाउंटिंग वर्क, और बीबीएमबीए जो लोग करते हैं, बीबीएमबीए जो सब्जेक्ट्स हैं वो मर्कुरी के कारक हैं। बीबीए की फुल फॉर्म क्या हो गई? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। मास्टर्स ऑफ बिजनेस यस। एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जहां आ गया वहां मर्कुरी आ गया। तो मरकुरी की राशि बीबीएमबीए। कुंडली में देखो पंचम घर में बुध तो नहीं बैठा है, या पंचम घर का स्वामी बुध से कनेक्टेड तो नहीं है, जातक ने बीबीएमबीए तो नहीं करी, अकाउंटेंसी तो नहीं स्टडी करी, चेक ऑलवेज। ये ट्रू है। मैं वर्गो लगन की कुंडली है और मेरा बीबीए और एमबीए हाँ, कर्म से स्थान में रिलेट। वो राशि आ गई ना। कन्या लगन के जातक हो सकता है मोबाइल फोन का बिजनेस करे, क्योंकि जेमिनी राशि मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन डिवाइस, लैपटॉप, ये सब बताता है। आईटी रिलेटेड बिजनेस भी आईटी कर सकते रिलेटेड हैं। बिजनेस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। तो बिजनेस करेगा तो कन्या लगन का जातक कैन डू मोबाइल फोन रिलेटेड वर्क ऑल्सो। ओके। तो सिमिलरली सिंह लगन के दशम घर में टॉरस राशि। टॉरस राशि शोज फाइनेंस, टॉरस राशि शोज योर फेस। तो फेस की जब हम बात करते हैं तो एक्टिंग या सोशल मीडिया उसमें आता है। डेंटिस्ट जो होते हैं टॉरस राशि सिग्निफाई करेंगे। फेस से रिलेटेड जो लोग हैं टॉरस राशि इट विल सिग्निफाई। और टॉरस राशि कैन सो सिंगिंग ऑल्सो। तो चेक करिए सिंह लगन के लोग जातक नेचुरली इन कामों के लिए अट्रैक्टेड तो नहीं है।
फॉरेन जाने की सबसे ज्यादा हाई चांस मैं जेमिनाई लगन वाले और मीन लगन के लोगों के लिए मानता हूं। क्योंकि जेमिनाई लगन के दशम घर में मीन राशि आ गई जो 12वें घर की राशि है काल पुरुष कुंडली में। तो हो सकता है जॉब के लिए काम के लिए बाहर जाए लेकिन वापस आ जाए। मीन लगन के जातक भी काम के लिए बाहर जाएं वापस आ जाएं, या मे बी सेटल भी हो जाएं। कर्क लगन में दशम घर में मंगल की मेष राशि आ गई। मेष राशि पहली राशि है, फायरी राशि है, इंस्टेंट रिजल्ट बताती है। इंडस्ट्रियल वर्क मेष राशि बताएगा, इंडस्ट्रीज का जो कारक है मेष। देखिए कर्क लगन का कोई जातक इंडस्ट्री तो नहीं चला रहा है, मशीनरी से रिलेटेड काम तो नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग का काम तो नहीं कर रहा है। अब इंजीनियरिंग के काम करने की सबसे ज्यादा हाई चांसेस किन लगन के जातकों का रहेगा? देखो इंजीनियरिंग टेक्निकल प्रोफेशन है, टेक्निकल काम, मशीनरी से रिलेटेड काम। टेक्निकल काम के लिए दो चार लगन इंपॉर्टेंट है। टॉरस लगन दशम घर में कुंभ राशि, मेष लगन दशम घर में मकर राशि, कर्क लगन दशम घर में मेष राशि, और कौन सा, कुंभ लगन दशम घर में वृश्चिक राशि। तो कर्क, वृश्चिक, मेष, टॉरस। तो मेष लगन, टॉरस लगन, कर्क लगन, कुंभ लगन, चार लगन के दशम घर में टेक्निकल राशियां आती हैं। टेक्निकल ग्रहों की राशि आती हैं। तो देखिए कहीं ये लोग इंजीनियरिंग का काम, मशीनरी से जुड़ा काम, मशीनरी से जुड़ा बिजनेस, कोई फैक्ट्री ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? सो अब आपको समझ आया कि जब आप करियर देखो तो पहले दशम घर की राशि की थीम अपने दिमाग में घुमा लीजिए कि दशम घर की राशि की ये पर्टिकुलर थीम्स हैं। अब मैं नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं, ठीक है? ओके। बैंकिंग, वैद्य जी लिख रहे हैं, आशुतोष जी, हाँ, ट्रेडिंग के लिए जेमिनाई और वर्गो राशि, मरकुरी की राशि ट्रेडिंग के लिए। पॉलिटिक्स, स्पेकुलेशन, सेगिटेरियस लगन बैंकिंग। ओके। धनु कंसल्टेशन। ओके, क्लियर हुआ आपको? क्लैरिटी हो गई? अभी कोई डाउट इसमें? ये तो मैंने सेम चीजें 2020 में भी पढ़ाई हैं, लेकिन 20 में काफी कम लोगों ने देखा यूट्यूब पे वो वीडियो पुराना, और जिन्होंने देखा वो बेचारे अब गायब ही हो गए हैं, शायद से ज्योतिष कर नहीं रहे हैं। सो उसके बाद ब्लैंक चार्ट इतना बड़ा लोगों ने ये बना दिया कि एक तरह का मतलब ऐसा इसको बना दिया कि पता नहीं क्या ही चीज है ब्लैंक चार्ट, जबकि इतनी बड़ी कोई चीज है नहीं। क्लियर? एंटी इम्पोर्टेंट है भी नहीं वो, बुरे दूसरे प्लेनेट पोजीशन पर तो करा। अब हम डिस्कस करें तीसरे घर का। तीसरा घर क्या बताता है? नेबरहुड, पड़ोस। आपके पड़ोस में क्या होगा? राइट। तीसरे घर में मेष राशि हो, कुंभ लगन हो, मेष राशि तीसरे घर में, पड़ोस में कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई फर्नेंस या आग का काम हो सकता है। राइट। तीसरे घर में टॉरस राशि, मीन लगन हो। देखिए मीन लगन के जातक को कहीं आसपास कोई बैंक या खाने पीने की दुकान तो नहीं है 200 मीटर में, या डेंटिस्ट तो नहीं है कोई 200 मीटर के अंदर। तीसरे घर में मिथुन राशि, मिथुन राशि यानी मेष लगन, चेक के आसपास कोई मोबाइल फोन की दुकान, कोई प्रिंटर, मतलब कोई इंटरनेट कैफे, या इस तरह की कोई दुकान जहां पे लैपटॉप मोबाइल कम्युनिकेशन का काम होता हो, देखिए जल्दी मेष लगन के लोगों के लिए। अब मैं कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूं? मैंने एक सिग्निफिकेशन पकड़ा कि तीसरा घर पड़ोस का है, नेबरहुड का है। फिर मैंने जेमिनाई का सिग्निफिकेशन पकड़ा कि जेमिनाई कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, सिग्नल बताता है। टॉरस फूड, डेंटिस्ट, ये सब बताता है। मेष राशि फर्नेंस, आग का काम, फैक्ट्री बताती है। क्लियर? तीसरे घर में कर्क राशि, कर्क राशि तीसरे घर में कब आएगी? जब टॉरस लगन होगा। कर्क राशि तीसरे घर में देखिए कोई
बड़ा रेस्टोरेंट या कोई इस तरह की चीज आपके घर के साथ तो नहीं है। तीसरे घर में सिंह राशि। सिंह राशि तीसरे घर में कब आएगी? जब मिथुन लगन होगा। देखो, गवर्नमेंट क्वार्टर में तो नहीं रह रहे हो, गवर्नमेंट क्वार्टर्स आपके पड़ोस में तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस, एसडीएम ऑफिस एक्सेट्रा कोई पड़ोस में तो नहीं है, या हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके पड़ोसी तो नहीं है, चेक करिए। तीसरे घर में कन्या राशि। कन्या राशि, अगेन हमने पहले भी डिस्कस करा है, बीमारी की है। तो देखिए, आपके पड़ोस में कोई डॉक्टर तो नहीं है, कोई क्लिनिक तो नहीं है, डॉक्टर और क्लिनिक वकील। नजदीकी में 200 मीटर में। या कन्या राशि से फॉलो करने वाला कोई प्रोफेशन वाला बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी कोई हो। सिमिलरली, सिंह लगन तुला राशि, तुला राशि तीसरे घर में आ गई। लिब्रा काफी ग्लैमरस राशि है, काफी हाईटेक, मतलब काफी मॉडर्न, एक मैं इसको मानता हूं कि मतलब लग्जरी और ये सब चीजें बताता है। तो और एक मतलब शुक्र इसका कारक है बेसिकली, फीमेल, मतलब द प्लैनेट विच इज द कारक ऑफ फीमेल, दैट इज वीनस, इट्स द कारका। तो मैंने पहले भी कहीं मेंशन भी किया था, सिंह लगन देखिए पड़ोस में कोई गर्ल्स पीजी, गर्ल्स हॉस्टल तो नहीं है, या लिब्रा राशि से जुड़ा कोई चीज या कोई कार्य तो नहीं करता है पड़ोस में। स्कॉर्पियो राशि तीसरे घर में, देखिए आसपास कोई शमशान घाट या कोई आपका जो कब्रिस्तान या चर्च, कोई ऐसी चीज तो नहीं है आपके आस पड़ोस में जहां पे मतलब, या कोई जहां पे पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है, वो वाला घर तो नहीं है पड़ोस में। तीसरे घर में वृश्चिक राशि आ गई ना, स्कॉर्पियो, डेथ। और कर्क ब्लैक अलग मैजिक करने वाले आदमी मौजूद है। क्या चीज? ब्लैक मैजिक करने वाले आदमी मौजूद है आसपास। हाँ, मतलब कोई तांत्रिक पड़ोस में हो, कोई पुलिस वाला पड़ोस में हो, कन्या लगन वालों के लिए, या कुंभ लगन वालों के लिए भी कोई पुलिस वाला पड़ोस में रहता हो। मंगल की राशि तीसरे घर में आ गई ना, तो वो चीज चेक करें। कन्या लगन के जातक घर के आस पड़ोस में कोई कुआं या कोई अंडरग्राउंड पानी का सोर्स तो नहीं है। स्कॉर्पियो राशि तीसरे घर में। हाँ, बंद करवा दिया वो। ओके, ठीक है, ठीक है। सो धनु लगन तीसरे घर में कुंभ राशि। वैसे तो कुंभ राशि भी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुंभ राशि भी आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजीज की राशि है। तो कुंभ राशि से मैं टावर या इस तरह के हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक, तो तीसरे घर में कुंभ राशि आए, यानी आपका लगन कौन सा होगा? आपका लगन होगा धनु। तो देखो, धनु लगन के जातकों के आस पड़ोस में कोई बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल, कोई ट्रांसफॉर्मर्स या कोई बहुत बिजली या टावर्स तो नहीं लगे हैं सिग्नल या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत मेजर कोई, मतलब ऐसी जगह पे आप रहते हो, चेक फॉर दैट थिंग। ओके। मकर लगन तीसरे घर में मीन राशि। हाँ, अब देखो, अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में जल तत्व राशि आएंगी, तो पड़ोस में क्या है, जल तत्व प्रेजेंट हो सकता है। जल तत्व राशियां कर्क वृश्चिक मीन, कर्क वृश्चिक मीन होगी जल तत्व राशियां। तो जल तत्व क्या होता है? जल तत्व यदि कोई पॉन्ड हो, कोई पानी का कोई सोर्स हो, कोई लेक हो नियर बाय, या कोई सी फेसिंग रहता हो, तीसरे घर के आसपास अगर जल तत्व राशियां हो, तो कीप दोस थिंग इन माइंड, मकर लगन के जातकों के लिए। मकर लगन के जातक देखिए, आपका इमीडिएट पड़ोसी कोई टीचर तो नहीं है इमीडिएट। सिमिलरली, कुंभ लगन का मैंने डिस्कस करा, और पाइसेस लगन में तीसरे घर में टॉरस राशि आती है। टॉरस राशि क्या बताता है? कैंटीन को बताता है, ऐसी जगह को बताता है जहां पे खाने पीने का काम हो, वो भी हमने डिस्कस करा। तो आपने ये पड़ोस वाला चेक करा फॉर्मूला, ये भी अप्लाई करें। तीसरे घर की राशि आपके पड़ोस के माहौल को डिफाइन करेगी। हाँ, तीसरे घर में तुला राशि हो तो ब्यूटी पार्लर हो सकता है पड़ोस में, तीसरे घर में टॉरस राशि हो तब भी ब्यूटी पार्लर हो सकता है। ये सजने धजने का सामान, कपड़े की दुकान, परफ्यूम, कपड़ा, ये जो भी आपका ब्यूटी पार्लर, ये सब चीजें हैं, सैलॉन, तीसरे घर में टॉरस या तुला राशि का प्रभाव दे सकता है। आशुतोष जी कहते हैं, मेन पावर सप्लाई मेरे घर के पड़ोस में है। ओके, सो या आशुतोष जी, सेक्रेटेरियस लगन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज इन दी नेबरहुड, और मेन पावर सप्लाई वहां से आती है। कन्या लगन गवर्नमेंट पोस्टमार्टम हाउस, या ठीक है,
तो अनुभव जी, कैसा लगा आपको प्रिडिक्शन कन्या लगन? मैं वही पोस्टमार्टम हाउस का ही बात कर रहा था जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। ठीक है। एंड लिब्रा लगन पीपल तीसरे घर में धनु राशि, धनु राशि गुरु की है। लिब्रा लगन वाले देखो, आपके इमीडिएट पड़ोस में कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर तो नहीं है। प्ले स्कूल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग सेंटर तो नहीं है साथ में। या इमीडिएट पड़ोसी कोई टीचर तो नहीं है। स्कूल लग स्कूल, हाँ, मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर टेम्पल्स, कोई मंदिर इमीडिएट पड़ोस में। ओके। कैप्रिक वृश्चिक लगन के लोग भी तीसरे घर में मकर राशि आती है। मकर राशि क्या है? कालपुरुष कुंडली में दशम घर की राशि है। गवर्नमेंट ऑफिसेज देखिए आसपास, इमीडिएट पड़ोस में। पड़ोस में यानी 200-300 मीटर, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आगे मत निकल जाना। 1-2 किलोमीटर पड़ोस नहीं होता है। अच्छा, लियो लगन पड़ोस वाली आंटी मेकअप आर्टिस्ट है। ठीक है। कन्या लगन पोस्टमार्टम हाउस इज इन दी पड़ोस। ओके। ठीक है। लिब्रा इन दी थर्ड हाउस, गर्ल्स पीजी। सिंह राशि एमसीडी ऑफिस के पास कौन रहता है? ओके। ठीक है। हाँ देखो, और सिनेमा हॉल क्या है, सिनेमा भी लिब्रा और टॉरस है ना, तो वो भी देखिए। हाँ, कर्क वृश्चिक मीन राशि तीसरे घर में, तो हो सकता है आपके इमीडिएट पड़ोस में कोई स्विमिंग पूल भी हो। पानी का सोर्स चाहिए ना, तीसरे घर में जल तत्व राशि, पानी का सोर्स पड़ोस में चाहिए। ओके। सो कैंसर असेंडेंट हॉस्पिटल सोमनाथ जी। ओके। समृद्ध जी लिख रहे हैं मेरा भी है। एंड ठीक है, फूड स्टोरेज बैंक। ओके। काम कर रहा है तीसरा घर के ऐसे ही नहीं काम कर रहा है? हेलो। या थर्ड हाउस इज वर्किंग और नॉट? काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने लेट भी ज्वाइन करा है, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स तो हो ही रही हैं। सो थर्ड हाउस में जो राशि है, वो चीज आपके पड़ोस में है कि नहीं है? कोई बोल ही नहीं रहा है। यू कैन टर्न ऑन दी माइक। माइक ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो ऑन। यस सर। ये सर इतना ज्यादा काम कर सेजिटेरियस रहा है लगन। वो पड़ोसियों वाला सिस्टम। D9 में काम करेगा वो सिस्टम। हाँ, D9 में भी आप अप्लाई कर लो, बट इट इज वर्किंग और नॉट? 50-50। फिफ्टी हाँ फिफ्टी सर, वर्क कर रहा है। बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। थर्ड हाँ, हाउस वाला। तो हम लोग देखो प्लैनेट ऐड करो ना। हाँ। तीसरे घर में वृश्चिक राशि है, कन्या लगन है, और तीसरे घर में राहु या शनि है, या एट्थ लॉर्ड बैठ गया है, तो पक्का आस पड़ोस में कोई ऐसी उल्टी सीधी चीजें हैं, कोई मतलब इस तरह की नेगेटिव चीजें हो सकती है, फ्यूनरल वाली जगह हो सकती है। राइट। प्लैनेट को बाद में मिक्स करना है, प्लैनेट की मिक्सिंग बाद में होगी। तीसरे घर में वृश्चिक राशि है और वहां पे शुक्र बैठा है, तो देखो आस पड़ोस में कोई ऐसी बदनाम फीमेल तो नहीं है। ये ऐसी कोई फीमेल तो नहीं है जिसकी 2-3 शादियां हो गई हैं बेसिकली, क्योंकि शुक्र वृश्चिक में क्या है, डिफेम कर सकता है, 2 शादी दे सकता है। तो तीसरे घर में शुक्र स्कॉर्पियो में हो, तो देखिए आसपास ऐसी कोई लेडी तो नहीं रहती है, आसपास ऐसा कोई आदमी तो नहीं रहता जिसने 2-3 शादियां कर ली हैं या बहुत बदनाम हो गया है मैरिज के चक्कर में। मिक्स करें उसको बेसिकली। तीसरे घर में केतु है स्कॉर्पियो राशि में, कन्या लगन। चेक कि पर आस पड़ोस में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो बहुत ही बीमार है, कैंसर हो गया है, सर्जरीज हो रही हैं, 2-3 ऑपरेशन हो गए हैं, सर्जरी ऐसी उल्टी सीधी बीमारी आदमी को लग रही है, केतु के सर्जरीज एंड क्रॉनिक इलनेस। तीसरे घर में वृश्चिक, वृश्चिक में केतु जाएगा, तो आपके पड़ोस में कोई ऐसा होना चाहिए, या कोई विकलांग हो। तो मिक्सिंग करो उसकी बेसिकली सिग्निफिकेशन की। हाँ, आरती जी बोलिए। सर ट्रांसफरेबल जॉब में इसको कैसे देखेंगे? बिकॉज रेंटेड हाउस रहते हैं, कई बारी मिलता है सिग्निफिकेशन, कई हाँ, बारी नहीं ट्रांसफरेबल मिलता जॉब है। वालों के लिए मतलब मैं तो हमेशा इसको बर्थ प्लेस के सर्कमस्टांस के लिए ही लेता हूँ, फॉर बर्थ ओके, प्लेस सर्कमस्टांस। ठीक, फिर तो सही लग रहा है सर या एकदम। जहां पे आपका घर होगा, कोई ट्रांसफरेबल जॉब में भी होगा, उसका अपना घर तो कहीं होगा। हाँ, मैंने वही बोला कि वो फिर लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है सर ये फिर तो। करंटली नहीं लगेगा बट बर्थ प्लेस से लग रहा है। बर्थ प्लेस से बर्थ प्लेस से हाँ मतलब जी। ऐसा तो कोई नहीं हाँ होगा जी। ना जिसका मतलब बेसिकली ट्रांसफरेबल जॉब है पर अपना घर ही नहीं है।
हाँ नहीं, वही मैंने कंफ्यूजन वही था, इसलिए पूछा। अब तो सही समझ आ गया बिल्कुल। ओके। तो तीसरे थैंक घर यू। की राशि आपका पड़ोस का एनवायरनमेंट बताएगी, लेकिन उसमें कम से कम आप प्लैनेट को तो मिक्स करें। ओके, सोनल जी कह रहे हैं सर एब्सोल्युटली वर्किंग। प्रियम जी सर सेइंग जैसे केतो। थर्ड हाउस में अच्छा। एक्वेरियस साइन है, ओके। हाँ बोलिए। और वहां पर थर्ड हाउस में एक्वेरियस साइन है और वहां पर मून बैठा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब एनजीओ से कनेक्टेड है, और वो एट्थ लॉर्ड बन के आ रहा है। हाँ मतलब एनजीओ से कनेक्टेड है, और मतलब देखिए आस पड़ोस में कोई मतलब बेसिकली ऐसा पानी का सोर्स देखो। मून ऑलवेज डील्स विद वाटर सोर्स लाइक वेल और सच थिंग्स। ओके। पानी तो नहीं है। या स्विमिंग पूल आसपास कोई ऐसा मेजर चेक फॉर दैट थिंग। बट मून ऑल्सो कैन शो दी गवर्नमेंट कैंटीन्स, या जहाँ पे बल्क में खाना बनता हो, या पशु जहाँ पे हो। चंद्रमा को पशु के लिए भी मिले। हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। नहीं फिर काम नहीं करेगा ना, यस। उमांश में चेक करिएगा एक बार। अमित कारिया जी लिखते हैं मोबाइल शॉप एंड पर्सन हैविंग। ठीक है। हाँ मेष लगन में मैंने मोबाइल शॉप बोला था, तीसरे घर में मिथुन राशि। वीनस स्कॉर्पियो नेबर हैज हिडन रिलेशनशिप। हाँ नेबर ऐसा उल्टा सीधा ही होगा। बिग ट्रक्स, रोड हाईवे। हाँ पर मैं जिस जगह चेंज करता हूँ। ओके। वर्किंग ठीक है। तो इस तरह से इसको मिक्स करें। देखिए कोई भी टेक्निक पहले तो आप लोगों को एक मैं बुक भेजूंगा, उस बुक को पढ़ के आपका वहम उतर जाएगा। पहला वहम तो ज्योतिष में ऐसा है लोगों को कि 90% काम करता है, मैं तो कहता हूँ 80% ही काम करता है। अब 80% काम करेगा, उसमें एस्ट्रोलॉजर अगर अच्छा हुआ तो 70% प्रिडिक्शन एक्यूरेसी होगी। अगर वो बेकार हुआ तो 20 30 40% ही होगा। क्यों? क्योंकि आज तक मुझे एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कोई टेक्निक नहीं मिली है जो 100% काम करती हो। मिली ही नहीं है कोई आज तक। एक बुक है, उसमें मैरिज के ऊपर जितनी भी प्रिडिक्टिव टेक्निक्स है सारी मेंशन्ड है, सब की सब, नाड़ी वाली भी, एडवांस्ड भी, बेसिक भी। और उन लोगों ने कम से कम 50 कुंडलियों में मैरिज की प्रिडिक्शंस अप्लाई करी। तो क्या देखा? हर एक टेक्निक 5 कुंडलियों में काम कर रही है, 2 में नहीं कर रही है। कोई 10 में काम कर रही है, 3 में नहीं कर रही है। तो वो बुक जो है ना, वो उससे आपका वहम उतर जाएगा। क्योंकि ऐसी आज तक इसमें क्या है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया पकड़िए आप, कि मैरिज का एरिया मुझे पकड़ना है। मैरिज में जितनी भी टेक्निक्स है कंपाइल करो, फिर उन सब टेक्निक्स को टेस्ट करो 50 कुंडली में, 50 कुंडलियों का एक डेटाबेस बनाओ। और ये हो चुका है, बुक भी छप चुकी है, वो बुक मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो जब ये सब चीजें हुई तब देखा गया कि कोई भी टेक्निक 100% काम ही नहीं कर रही है। तो और ये चीज कंसल्टिंग प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम है। अभी कोई कह रहा था कि मुझे भी साइनस और लंग इशू है, राइट, ब्रोंकाइटिस। जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक चीज तो पूछनी थी इसमें। एक मिनट देवांग जी। सो एक सेकंड, किसने कमेंट करा था? लेट मी चेक। सो हाँ, समवन वाज कमेंटिंग समवन इज हैविंग चेस्ट इशू। तो आप डॉक्टर्स के पास भी जाओगे। मुझे लगता नहीं आज तक कोई ऐसी बीमारी होगी जो आदमी एक डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाए। हाँ छोटा मोटा जुकाम खांसी तो वो तो हो ही जाता है, लेकिन अदरवाइज 20 चक्कर लगते हैं। कोई मेजर बीमारी हो जाए 20 डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। और देश के बेस्ट वकीलों के क्या हाल हैं, वो कितने केस हार रहे हैं, वो तो पब्लिकली सबको पता ही है। तो कंसल्टिंग लाइन में ये प्रॉब्लम है, हमेशा रहेगा। कंसल्टिंग में डोंट एक्सपेक्ट कि हर चीज 101% काम करेगी। ऑलवेज नो। ओके। सो ये चीज देखिएगा। तो आपको हाउस में राशि की सिग्निफिकेशन और उसकी एनर्जी समझ आई कैसे काम कर रही है। करियर वाले घर में जो राशि है वो कैसे काम कर रहा है। पड़ोस वाले घर में जो राशि है वो कैसे काम कर रहा है। छठे घर बीमारी के घर में जो राशि है वो कैसे काम कर रही है। ओके। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चीजें समझने के लिए। क्लियर प्रांजल, इट इज क्लियर? यस सात्विक, यस। ओके। कंफर्म करनी थी। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम बीसीपी लगा सकते हैं, राइट? तो आप बीसीपी अप्लाई करो। और आप बीसीपी अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका, आप ये देखो कि आपकी कुंडली में कन्या राशि और वृश्चिक राशि कहाँ आ रही है।
क्योंकि कन्या और वृश्चिक की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताता है। कन्या बीमारी बताएगा, कर्जा बताएगा, डिस्प्यूट बताएगा, बाधा बताएगा, बाधा यानी ब्लॉकेज। स्कॉर्पियो डेथ बताएगा, डेथ मीन समथिंग इज एंडिंग, न्यू बिगिनिंग इज स्टार्टिंग, न्यू जर्नी, न्यू स्टार्टिंग्स, राइट। बीसीबी में देखो आपकी कुंडली में वर्गो राशि, स्कॉर्पियो राशि कहां आ रही है। उन पर्टिकुलर एजेस में आपकी लाइफ में क्या यू टर्न आया, क्या ब्लॉकेज आई, क्या प्रॉब्लम आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। हाँ, अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, पॉजिटिव ग्रह बैठे हैं, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, पॉजिटिव चेंज आएगा। कि मैं 20,000 रुपए की नौकरी करता था, सीधा 3 लाख रुपए की नौकरी लग गई। पाप ग्रह बैठे हैं तो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑलवेज चेक कि आपके सिक्स्थ राशि कन्या राशि किस घर में आ रही है और आपकी स्कॉर्पियो राशि किस घर में आ रही है। वो एजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तुला लगन के लोग ध्यान रखिएगा, आपकी तीसरे घर में धनु राशि आती है। धनु राशि शोज फ्लैग, और धनु राशि शोज हाइट, हाइट बताता है बेसिकली। तुला लगन के जहां तक देखिए, आपके आस पड़ोस में कोई लंबा झंडा तो नहीं है, कोई फ्लैग तो नहीं किसी ने लगा के रखा है। तीसरे घर में केतु हो तब भी देखें, आस पड़ोस में किसी ने कोई बहुत बड़ा झंडा तो नहीं लगाया है, कोई लाल कलर का किसी भी कलर का कोई फ्लैग तो नहीं होस्ट हुआ है। केतु इज द कारक ऑफ फ्लैग होस्टिंग। धनु राशि हाइट को बताती है, हाइट। फ्लैग क्या है, हम हाइट पे लगाते हैं ना, हाइट के अंदर फ्लैग लगता है। नीचे तो लगाता नहीं है कोई, कि मुंह के पास ही कोई फ्लैग लगा देगा, अपनी हाइट पे कोई फ्लैग लगा देगा। क्लियर। यस। ओके। सो कैन यू चेक कि बीसीपी में जब आपका वो हाउस एक्टिवेट हुआ जहां पे वर्गो या स्कॉर्पियो राशि आती है, क्या क्या इवेंट हुए। अब बीसीपी में मैंने आपको बताया, पहला हाउस साल की पहली, जिंदगी की पहली साल। 12वां घर जिंदगी की 12वीं साल। लगन फिर जिंदगी का 13वां साल। 12वां घर फिर से जिंदगी का 24वां साल। चेक करिए, एनी फीडबैक्स ना हो। सो ये आप अपने चार्ट्स में लगाओगे, आप लोग फीडबैक दोगे। मैं अपनी कुंडलियों में तो, अपने क्लाइंट्स की कुंडलियों में तो फिट भी कर दूंगा कोई टेक्निक, लेकिन आपको समझ तो तभी आएगी ना जब आपके चार्ट में काम करेगा। हाँ, माइक ऑन कर सकते हो अगर आपको बोलना हो। यू कैन टर्न ऑन द माइक। सर 10th हाउस में वर्गो साइन आ रहा है, तो मतलब 22 रनिंग ईयर एज, की। 34 रनिंग हाँ, एज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर इस समय मतलब करियर के रिगार्डिंग ही चल रहा है सम मेरा। मेजर इवेंट्स कैन ट्रिगर। और कन्या राशि का एक हाँ। गुण रहता है कि कन्या बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु दे सकता है, तो वो चीज ध्यान रखिए। देवांग जी अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ, स्कॉर्पियो तो राशि। इस समय हाँ। जॉब के रिगार्डिंग ही चीजें चल रही हैं, क्योंकि मेरी 22 रनिंग एज अभी। ओके, ठीक है। और किसी ने अप्लाई करा हो। मेरा 25th ईयर चल रहा है, तो लगन एक्टिवेटेड है कन्या का। तो उसमें ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ब्रेक्स, मतलब ब्लॉकेज, इन वन वर्ड बाधा, आई विल ऑलवेज यूज दी वर्ड बाधा जहां पे भी कन्या जाएगा। स्कॉर्पियो जहां पे है, वो किसी ने टेस्ट करा कि वर्गो और स्कॉर्पियो जहां पे है, उन पर्टिकुलर एजेस में आपके परिवार का कोई मेंबर बीमार तो नहीं पड़ गया, या इमीडिएट कोई ब्लड रिलेशन में मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई। यस सर, चेक। ऐसा हुआ था सर। मतलब वर्गो और स्कॉर्पियो राशि जिस घर में आ रही है, बीसीपी में वो हाउस जब एक्टिवेट हो रहा है, तब आपकी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग या कोई इस तरह का कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हो गई। कन्या और वृश्चिक राशि वही तो बताएगा आपको। हाँ, भूपेंद्र जी बताएं। हाँ सर, यस सर। सर मेरे फादर की डेथ हुई थी। किस ईयर में। ये सर उस टाइम एक्टिवेट था। ये अपने स्कॉर्पियो मतलब अपने मेष लगन में स्कॉर्पियो 8 में चलता है, और सूर्य बुध मंगल और चंद्रमा 8 में है, तो मतलब वही एस के मेहता जी आपका बताया वही। नहीं, आपके ईयर कौन सा था, ईयर ईयर। ईयर सर एक्चुअली 2018 या 19 था, मगर मैंने उस समय चेक किया था कि हाँ कुछ ऐसा था। ओके, अभी मैंने ठीक है। करंट चेक किया आपने। सो बाकी किसी ने चेक करा। एनीवन इज चेकिंग।
देखिए मतलब ये जो आप यहाँ पे मतलब दी थ्योरी यू आर डिस्कसिंग के चंद्रमा चीटिंग का कारक है या वो गुरु की वाइफ को भगा के ले गया था, तो वो कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन सिर्फ मून को यूज करते हुए मत इस चीज को देखें। ऐसे तो कृत्तिका नक्षत्र को भी ये थीम दी गई है कि कृत्तिका नक्षत्र भी बेसिकली कुछ इस तरह के इलीगल रिलेशनशिप्स बता सकता है, गंदे रिलेशनशिप बता सकता है। तो सेवेंथ लॉर्ड कृत्तिका में होना या आपका लगन कृत्तिका में होना, आदमी के कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ मेजर मतलब होता है ना, कुछ लोग पीपल दे गेट इनटू सम रॉन्ग रिलेशनशिप। कृत्तिका नक्षत्र भी उनके लिए फेमस है, बदनामी दे देता है ड्यू टू रिलेशनशिप। कृत्तिका नक्षत्र एक है। नवमांश के भी फैक्टर्स हैं, तो जस्ट बेस्ड अपॉन दी मून वी कांट से, बट हाँ मून एक कारक है। ओके सो बॉनी जी सी सर राइटिंग जरूरी स्कॉर्पियो। थोड़ी है। क्या चीज? सर जरूरी मैं कह रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि मून मरकरी का कंजंक्शन सेवन्थ हाउस में चीटिंग ही दे। हाँ जरूरी नहीं है, बट या दरा कारक ऑल्सो इन कृतिका कैन बी प्रॉब्लमेटिक। कृतिका में जाने वाला प्लैनेट रिलेशनशिप को कट कर सकता है, बी वेरी केयरफुल। वो एक साथ दो दो लड़कियों के साथ भी करना रिलेशनशिप में आ जाओ, उसका कैसे पता करेंगे आप? मल्टीपल जॉनी गर्लफ्रेंड रख लो लकीस। एक ही साथ में। ओके सो यहाँ पे एक फीडबैक है कि 35th ईयर रनिंग 11th हाउस एक्टिवेटेड स्कॉर्पियो राशि, वहां पे लॉस्ट माय ग्रैंड मदर। ओके जी। आशुतोष जी कहते हैं वर्गो 10th हाउस में फादर को हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। ओके। 19th रनिंग एज इज बेसिकली द 7th हाउस ऑफ द कुंडली कृष्टि, 7th हाउस, 1931 7th हाउस। क्लियर? तो वर्गो, और देखो अभी क्या है, आज हम कोशिश करेंगे, मेरा पर्पस आज का ये है कि मैं आपको 5 के 5 मॉड्यूल समझा दूं, 5 के 5 मॉड्यूल समझा दूं। क्योंकि बाकी आई नो यू आर गुड एट रिसर्च, तो आप बाकी रिसर्च खुद कर लोगे। वैसे तो एक ही मॉड्यूल पे 3 क्लासेस लग जाएंगी। पहले ही मॉड्यूल पे अगर एक एक हाउस में एक एक राशि डिस्कस करने लगे तो 3 या 5 क्लासेस लग जाएंगी। सेकेंड मॉड्यूल में एक एक इवेंट को डिस्कस करने लगे तो भी 3 4 क्लासेस लगेंगी। तो ये 5 मॉड्यूल तो 15 क्लासेस लेंगे। लेकिन आई नो यू आर सीरियस लर्नर्स, तो आप लोग खुद अप्लाई करके यू कैन मेक स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस। क्लियर? सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर बोलिए। जैसे स्कॉर्पियो साइन ट्वेल्थ हाउस में आ रहा है ठीक है। और टेंथ लॉर्ड स्कॉर्पियो में गया, तो हाँ मतलब तो ट्वेंटी फिर फोर जब की तक कि रनिंग। प्रोफेशन में कोई मेजर अप एंड डाउन, मेजर 180 डिग्री चेंज, कंप्लीट रिवर्सल इन द करियर चेक करो। 24th रनिंग एज, 36 रनिंग एज, उन एजेस में हाँ देखो आदमी ने उन हाँ। एजेस में नौकरी तो नहीं छोड़ दी, नई नौकरी तो नहीं ज्वाइन कर ली, कुछ बहुत बड़ा वर्क प्लेस में इवेंट देखिए। गवर्नमेंट जॉब वालों का ट्रांसफर तो नहीं हो गया। ठीक है। ओके। आरती जी हैं क्लास में? हूँ सर, यही हूँ। ओके ओके, आ रहा है आपको समझ? हाँ जी, अच्छे से। बीसीपी भी आपको समझ आया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब बीसीपी में आरती जी सपोज राहु स्कॉर्पियो में, केतु स्कॉर्पियो में है, तो फिर कंफर्म हो गया कि उस पर्टिकुलर बीसीपी वाले हाउस के अंदर बैंड बजेगी आदमी की। राइट? बजी है सर। तो राहु केतु स्कॉर्पियो में हो तो वो बीसीपी वाला हाउस दिक्कत देगा। वर्गो के अंदर राहु केतु हो तो पक्का उस बीसीपी वाले हाउस में दिक्कत आएगी। सिमिलरली सर किसी एक, हाँ बोलिए। वर्गो में ही राहु था, प्रॉब्लम फेस कर ही रही थी सर मैं। अच्छा वर्गो में राहु, तो सिमिलरली जिस भी हाउस के अंदर राहु केतु हो या पाप ग्रह ज्यादा प्रभावित कर दें वर्गो या स्कॉर्पियो राशि को, 2 3 पाप ग्रह देख लें। पाप ग्रह कौन से हैं? शनि मंगल राहु केतु। तो देखो उस पर्टिकुलर एज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है जातक की कुंडली में। अभी तक तो आपने दशा देखनी ही नहीं है। और मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, 22 की उम्र तक, 19 साल से 22 साल तक मैंने, 19 साल से 22 साल तक मैंने सिर्फ बीसीपी यूज करी है प्रिडिक्शन के लिए, सिर्फ बीसीपी। 19 साल से 22 साल, लगभग 3 साल होते हैं सिर्फ बीसीपी, और क्या एक्यूरेसी थी। टू द ईयर इवेंट निकलते थे और डेट्स ऑफ द इवेंट भी निकलती थी, डेट्स ऑफ इवेंट के लिए भी फॉर्मूला था। तो आई स्टिल रिमेम्बर इट वॉज ग्रेट एक्यूरेसी। फिर जितना पढ़ते हम जाते हैं उतना हम क्या करते हैं, खिचड़ी बना देते हैं।
और जितना ज्यादा आप ज्ञान लोगे उतना आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। ये भी ध्यान में रखना। दो टेक्निक्स पकड़ लेनी है। बीसीपी पकड़ लो, ट्रांजिट पकड़ लो, एक आध दशा पकड़ लो। उसी को मास्टर करोगे तो प्रिडिक्शन आ जाएगा। ज्यादा चीजें सीखने में जाओगे तो सीखने के लिए, नॉलेज के लिए तो अच्छा है, बट प्रिडिक्शन के लिए ठीक नहीं है। बीसीपी को मैं नंबर 1 में मानता हूं प्रिडिक्शन में। ओके। और कोई कमेंट? मैं कमेंट साथ साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। माय राहु इज इन द 5th हाउस एंड इट इज एक्टिवेटेड राइट नाउ, स्ट्रगल इज देयर। लियो एक्टिवेट हुआ, वहां पे शनि केतु है, सेपरेटेड फ्रॉम फादर। ठीक है। हाँ सर, लियो एक्टिवेट हुआ, शनि केतु वहां पे है, सो एक्टिवेटेड फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम फादर। 19 एज। काम कर रही हैं टेक्निक्स, इज इट वर्किंग? सर मेरी कुंभ लगन है यस और 44 की एज में मैं जबरदस्त बीमार हुई थी, 1 डेढ़ 2 महीने हॉस्पिटलाइज रही। तो अच्छा। वो, जी अच्छा, मीना जी हैं क्या क्लास में हैं? जी जी जी। ओके, कुंभ लगन में कौन सी एज में आप बीमार पड़े? 44 के, 40? 43 44 44। 44। ओके। जी अच्छा, 8th हाउस की एज में। जी। ठीक है, ठीक है। आप, हाँ। कन्या जा रही है ना वहां पे। हाँ, कन्या मतलब देखो 8th हाउस में क्या है, 20वां साल, 32वां साल, 44 साल। जी जी। अच्छा, 44 में आप भयंकर बीमार पड़ गए। अब जी मैं किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, फिर रिकवर कवर कर गई, पर 1 2 महीने रहना पड़ा हॉस्पिटल में तो मुझे। मीना जी सिंह 8वें घर में इनके कन्या राशि आती है, कुंभ जी लगन है। जी तो 8वें घर की एज है 44 रनिंग। तो 44 रनिंग में ये बीमार पड़े। अब देखो इसको कैसे हमें एक्सपैंड करना है। अब मीना जी आपको पता लग गया कि मेरे को 12 22, मतलब ये सारी जो एजेस हैं, मतलब 20, 32 और 44 बेसिकली, जी इनमें जी। मुझे केयरफुल रहना है, 20 32 44। अच्छा। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे दशा हम्म। कि 20 साल की उम्र में ये दशा, 32 की उम्र में ये दशा, अच्छा 44 में दशा खराब, 44 में इवेंट हुआ। जी। तो बाकी चीजें बाद में। केतु बैठा, केतु की अंतर्दशा थी उस वक्त, ओके, 8th में। ठीक है। हाँ, हम्म, दिक्कत देगा। गॉट इट और नॉट? जी। ये भी ब्लैंक चार्ट है, इसके लिए भी कोई आपको प्लैनेट यूज करना पड़ा? नहीं। नहीं। प्लैनेट तो हमने बाद में ऐड करा अपनी कंफर्मेशन जी के लिए, बट आपको जी हिंट तो जी। लग गया कि ये साल खराब, ये साल अच्छा। बीसीपी अब से ही देखा अभी मैंने, हाँ। अब टॉरस राशि क्या है, पैसे की है। धनु राशि क्या है, भाग्य की है। राइट। कुंडली में देखो टॉरस और धनु राशि किस घर में आती है। वो घर जब एक्टिवेट हो रहा है बीसीपी में, क्या पैसा आया उस साल, भाग्योदय हुआ? चेक इन दी चार्ट कि आपकी धनु राशि किस घर में आती है, और उस घर की बीसीपी वाली एज कौन सी है उस साल। कोई भाग्योदय से रिलेटेड इवेंट, लकी इवेंट, कोई मेजर ट्रेवलिंग, पैसे का गेन, चेक करिए। टॉरस राशि क्या बताती है, पैसा, ज्वेलरी। चेक करो टॉरस राशि जिस घर में आती है वो घर बीसीपी में जब एक्टिवेट हुआ, तब पैसे से रिलेटेड कोई मेजर इवेंट हुआ क्या, ज्वेलरी से रिलेटेड हुआ क्या। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, टॉरस राशि आ गई आपके 6th हाउस में, वहां पे बैठ गए शनि मंगल। तो हो सकता है जब वो एक्टिवेट हुई आपका पैसा चोरी हो गया, आपने पैसा उधार दिया, वापस ही नहीं आया, पैसा बर्बाद हो गया। 8वें घर में टॉरस राशि आई, वहां राहु बैठ गया और एक्टिवेट हुआ, आपका पैसा बर्बाद हो गया। सिमिलरली टॉरस में आपका बैठा है वीनस या मरकुरी, बीसीपी में एक्टिवेट हुआ, तो उस साल पैसा आ गया। तो टॉरस राशि जिस घर में आती है उसको मार्क करो, उसकी बीसीपी की सारी एजेस मार्क कर लो। उन एजेस में पैसे से रिलेटेड कोई मेजर इवेंट होगा। अच्छे ग्रह हैं तो पैसा आएगा, बुरे ग्रह हैं तो भाई पैसा चला जाएगा। हुआ था। ये अक्षत जी अब सर आप बताएं। सर एक्चुअली नवमांश चार्ट में राहु टॉरस का बैठा था। ओके। हाँ, यू कैन और अप्लाई बीसीपी टू द नाउमांश, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, हाँ तो जब मतलब उसकी अंतर्दशा आई थी तो मतलब हम्म। पैसा मिला तो था, लेकिन वो बर्बाद हो गया। मतलब चला भी गया था, हाँ। चला गया। ठीक है। तो क्या करना है, कुंडली देखनी है, टॉरस राशि वाले घर को मार्क कर देना है, उसकी एजेस लिख देनी है, उसी घर में ये एजेस हैं, चेक करिए वहां पे पैसे से रिलेटेड क्या इवेंट हो रहा है, फाइनेंस, पैसा, ज्वेलरी देखो। मेरा 9th हाउस में टॉरस है। भाग्य घर में और टॉरस, अच्छी बात है। हाँ, 21st ईयर में अर्निंग स्टार्ट हुई थी, मतलब पहली जॉब लगी थी तब। और 9th हाउस में बैठा क्या है, शनि। शनि। 9th हाउस में टॉरस में, हाँ। तो शनि जो टॉरस का बड़ा अच्छा माना गया। फाइनेंशियली इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट, नाड़ी भी यही कहता है, प्राशरी भी यही कहता है, बच्चन जी का भी है, आपका तो 5th लॉर्ड होगा राइट। यस।
20 फर्स्ट रनिंग में पैसा कमाया, मतलब जॉब लगा। यस। ओके ओके, काम कर रहा है। यस। ठीक है, परफेक्ट। सो ये भी आपको क्लियर हुआ। लिब्रा राशि जहां पे जाएगी 12 घरों में, लिब्रा राशि जहां पे जाएगी उस घर को मार्क कर दीजिए, उस घर की एजेस लिख लो। लिब्रा राशि वाली एज में क्या हो सकता है? रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, नई दोस्ती, जीवन में नए लोगों का आना, चाहे दोस्त हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो। चेक करो लिब्रा क्या दे रहा है आपको उस ईयर में, जिस हाउस में वो आ रहा है। चेक इट। सर ठीक है, इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, जैसे 11th अब देखो, लॉर्ड हाँ, लिब। अब लिब्रा में अगर वीनस हुआ या सेवंथ लॉर्ड हुआ तो पक्का इवेंट हाँ। होगा। ओके। अगर लिब्रा में सेवंथ लॉर्ड या वीनस नहीं हुआ, सिक्स लॉर्ड या एट्थ लॉर्ड आके बैठ गया हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी लाइफ में। अगर वो 6th और 11th लॉर्ड हुआ तो, और 11th में हो। 11th लॉर्ड इज जनरली कंसिडर्ड गुड इन दी लिब्रा वैसे। कैन इंक्रीज द इनकम, प्रोवाइडेड आदमी की दशा भी सपोर्टिव हो। चेक करिएगा। ओके। धनु राशि भी किसी ने चेक करी कि धनु राशि जिस घर में आई उस घर को मार्क कर दो, उस घर की एजेस बीसीपी वाली सारी लिख लो, उसकी एज कौन सी है, उस पर्टिकुलर एज में देखिए भाग्य से जुड़ा क्या इवेंट हो रहा है। मेरे में इवेंट हुआ था 4th हाउस सैजिटेरियस। ठीक है। जब 16th ईयर आया था तो मेरा घर मतलब रिकंस्ट्रक्ट हुआ था सारा, तो नया ओके, घर। हम्म। चेंज इन द हाउस। ओके, क्रिश जी सिंह एक्यूरेट। अमित जी सिंह 6 स्टैंडर्ड में बीमार हुआ था 6 मंथ्स के लिए। ओके, वीनस एंड टॉरस। ठीक है, लिब्रा नॉट सो फ्रूटफुल फॉर मी। सो इट इज वर्किंग, काम कर रहा है। मीना जी और हमारे आरती जी कहाँ गए, पुराने स्टूडेंट्स? जी जी, यही समझ में ऊपर आ गया कहीं सर। काम कर रहा है सर। ठीक है, जी समझ में ये आ गया, हाँ। ये भी ब्लैंक चार्ट हो गया है ना। अब हाँ अगला जी। ब्लैंक चार्ट, डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट क्या है? डबल ट्रांजिट ये चीज है कि कुंडली में ट्रांजिट के अंदर बृहस्पति शनि एक ही घर में ट्रांजिट कर रहे हो, या एक ही घर को दृष्टि दे रहे हो। बृहस्पति शनि एक ही घर में ट्रांजिट कर रहे हो या एक ही घर को दृष्टि दे रहे हो, तो बन जाएगा डबल ट्रांजिट। बेसिकली स्लो मूविंग प्लैनेट्स यानी बृहस्पति शनि राहु, और इसमें भी राहु को साइड में रखिए, बृहस्पति शनि को मेन लीजिए। अगर एक ही घर में गोचर कर रहा होगा या एक ही घर को दृष्टि दे रहे होंगे तो वो घर एक्टिवेट होगा, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। इसके लिए भी आपको कोई प्लैनेट या कोई दशा देखने की जरूरत है क्या? ये भी ब्लैंक चार्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए, पिछली साल गुरु मिथुन राशि में थे, शनि मीन राशि में थे, शनि की 10वीं दृष्टि मीन से धनु राशि में पड़ेगी, गुरु की 7वीं दृष्टि मिथुन से धनु में पड़ेगी। तो आप लोग अपनी कुंडली में सिर्फ अपना लगन देखो और देखो धनु राशि कहाँ आती है। जहां पे धनु राशि आती है वहां का रिजल्ट आपको आया कि नहीं आया, उस घर ने रिजल्ट दिया कि नहीं दिया, चेक करें। सर आवाज कट रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, इज इट ऑडिबल? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, या इज इट ऑडिबल नाउ? हेलो, 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 हेलो। हेलो, या इज इट ऑडिबल? हेलो, हेलो, या अब आवाज आ रही है, क्लियर है अब? यस अब आ गई है। यस। ओके, अभी क्लियर है सर, अभी ठीक क्लियर है। है, ये वाईफाई पता नहीं अपने आप ही स्विच हो गया होगा। ओके, सो आई एम सेइंग, आपने डबल ट्रांजिट समझा कि गुरु और शनि कुंडली में किसी एक घर में गोचर कर रहे हो, एक घर को दृष्टि दे रहे हो, तो वो घर एक्टिवेट हो जाएगा, वहां का रिजल्ट मिलेगा। तो पिछली साल किसी को धनु राशि का रिजल्ट आया, कुंडली में देखिए धनु राशि कहाँ आती है। चेक।
धनु राशि आपके लगन में कहाँ आती है? लास्ट ईयर वो घर आपको रिजल्ट दिया होगा, क्योंकि मीन राशि से गुरु की दृष्टि धनु में थी, और नहीं, मीन राशि से शनि की दृष्टि धनु में थी, और मिथुन राशि से गुरु की दृष्टि धनु पे थी। चेक। धनु 4th हाउस में है। लास्ट ईयर दो दो गाड़ियां ली थी हमने। अच्छा, 2 कार्स, घर गाड़ी मकान, ठीक है, ओके। और किसी को याद हो? ये मेरी पॉलिसी मैच्योर हो गई थी, मेरा पैसा आ गया था। आपका कहाँ पे है धनु राशि? मेरी 11th में ना कुंभ लगन है। कुंभ राशि तो लगन तो एक साथ बड़ा पैसा आया। जी। ठीक है, और किसी को याद है? एनीवन रिमेम्बर्स? अब आज की डेट में डबल ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है? मीन राशि में, शनि मीन में है, और गुरु की दृष्टि भी मीन राशि पे है, राइट, कर्क से। तो जहां पे भी मीन राशि है वो घर भी अभी आपको रिजल्ट देगा। ओके। तो ये भी ब्लैंक चार्ट है, इसमें कौन सा आपको प्लैनेट या किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है? आपको तो बस ये पता है कि इस जातक का ये लगन ट्रांजिट में ये स्थिति, तो भाई इसको ये रिजल्ट आना चाहिए। डबल ट्रांजिट में धनु राशि एक्टिवेशन लास्ट ईयर चेक करिए सब लोग। देखिए कौन से कॉम्बिनेशन दो शादी बताते हैं, ये मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है, जो हमारे पुराने कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। दिस इज अ फ्री क्लास। तो मतलब मैं तो अपनी साइड से आई विल ट्राई यू, मतलब ट्राई टू गिव यू बेस्ट ऑफ द नॉलेज। बट जिन्होंने हमारे पेड कोर्सेज अटेंड करे हैं उनसे आप पूछेगा क्या मटेरियल है। ओके। सर, हाँ बोलिए। जैसे शनि कैंसर का है, कर्क का है, ठीक है। और इस समय शनि मतलब पाइसेस में है, और गुरु कर्क का आ रखा है। तो मतलब उसके मतलब ट्राइन में है, शनि और गुरु ट्राइन में है, तो मतलब राइट। इस साल जॉब लगी थी। गुरु शनि के ऊपर जाता है तो वैसे भी जॉब के लिए बट अच्छा साल माना वो गया। मैंने छोड़ दी। पर वही नहीं, देखिए मैं अभी वही पॉइंट आपको बोलने वाला था, जस्ट मेरे को आपने कंप्लीट करने ही नहीं दिया। तो शनि क्या कहता है? जॉब, कर्म रिलेटेड इवेंट, जॉब लगना, जॉब छूटना। अब हमने ऐसा कैसे मान लिया कि शनि जॉब देगा ही, या 10th लॉर्ड जॉब देगा ही? ओके। हाँ, थीम वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन से ओके करियर रिलेटेड सम मेजर इवेंट विल बी ट्रिगर्ड। हाँ, मे बी आने वाले टाइम में जैसे ही 2-3 महीने बीतेंगे, ट्रांजिट आगे बढ़ेगा, यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू जॉब, नॉट अ बिग डील। बट कर्म में जातक के मेजर इवेंट आएगा। क्रिश जी सेइंग गॉट कैश प्राइज इन एग्जाम। ओके जी। धनु लगन, ठीक है, क्लियर हो गया धनु लगन वालों को, मतलब धनु राशि की एक्टिवेशन। तो देखो डबल ट्रांजिट होता रहता है। 2020 में क्या था? 2020 में बृहस्पति शनि मकर राशि में थे। तो 2020 में चेक करिए, 20 से 21, जहां पे आपकी कुंडली में मकर और कर्क राशि आती है वो एक्टिवेट तो नहीं हुआ था। मकर या कर्क राशियों ने आपको रिजल्ट तो नहीं दिए थे 2020 और 21 में, चेक करें। ओके। तो ये भी हो गया मॉड्यूल नंबर 3। अब चौथा मॉड्यूल है। देखो चौथा मॉड्यूल क्या कहता है? लगन डिग्री। अगर आपको लगन डिग्री पता हो तो आपको लगन का नक्षत्र पता होगा। अब मेरा कुंभ लगन 8 डिग्री है, तो मेरा शताभिषक नक्षत्र है, मुझे पता है। तो अगर आपको लगन पता है, लगन की डिग्री पता है, तो लगन की डिग्री के हिसाब से आपको नक्षत्र भी पता होगा, यस राइट? सर। उस नक्षत्र की एक्टिवेशन एज जब आपकी लाइफ में होगी, तब सम मेजर इवेंट विल बी ट्रिगर्ड। नक्षत्र की एक्टिवेशन कहाँ पे है? तो बुक खरीद लीजिएगा, आई गेस एक बुक है नाड़ी नक्षत्र करके, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजीज की ही होगी, नाड़ी नक्षत्र। सो नाड़ी नक्षत्र की बुक है, नाड़ी नक्षत्र। सो नाड़ी नक्षत्र की बुक में व्हाट इज देयर, हर एक नक्षत्र की एक्टिवेशन एजेस दी गई हैं। तो नाड़ी नक्षत्र की बुक खरीद लें, और नक्षत्र की एक्टिवेशन एक्टिवेशन एजेस को नोट कर लें किसी पेपर में। वो आपको बहुत काम आएगा। आई विल ट्राई, मैं एस्ट्रोलॉजर्स ड्रेस कैप वालों को बोलूं कि उन एजेस को उनके सॉफ्टवेयर में डाल दो, तो वो हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज नोट दी लगन डिग्री, लगन नक्षत्र और नाड़ी नक्षत्र जो बुक है वो खरीद लें, और वहां से नक्षत्र की एक्टिवेशन एजेस ले लें।
फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। अश्लेषा नक्षत्र की एक्टिवेशन एज है 30th रनिंग। 30वें रनिंग साल में अश्लेषा नक्षत्र विल गेट एक्टिवेटेड। एंड कृतिका नक्षत्र की एक्टिवेशन एज इज ऑल्सो 30 रनिंग। नाड़ी नक्षत्र वाली बुक में मेंशन्ड है। नाड़ी नक्षत्र वाली बुक में अश्लेषा नक्षत्र के लिए भी 30th रनिंग ईयर दिया है, कृतिका नक्षत्र के लिए भी 30th रनिंग ईयर दिया है। अब आपको एक कुंडली बताते हैं। सो इंदिरा गांधी की कुंडली है, राइट। लगन कौन से नक्षत्र में है? अश्लेषा में है लगन अगर अश्लेषा में। यस सर। सो बेसिकली अश्लेषा नक्षत्र की एज कौन सी बताई आपको मैंने? 30। यस। 1917 का बर्थ है, 30 ऐड करोगे कौन सा साल आएगा? 1947। सो 1947 में कोई बता सकता है इंदिरा गांधी की लाइफ में क्या इवेंट हुआ? कोई बता दे, बहुत इजी है। और फादर प्रधानमंत्री बने, ये तो नहीं था। 1947 में इंदिरा गांधी के पापा प्रधानमंत्री बने? इससे बड़ा इवेंट क्या होगा? 1947 से 1964 या कब तक वो प्रधानमंत्री रहे? सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो मोदी जी हैं। जी सर। तो 1947 ईयर इंदिरा गांधी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। कहीं ना कहीं इनके भी करियर का जो बीज था, या इनके भी करियर की, इनकी गद्दी का जो बीज था, वो वहां पे डल गया था, राइट। जी सर। लगन का नक्षत्र अश्लेषा, अश्लेषा नक्षत्र की एक्टिवेशन एज 30 रनिंग। नाड़ी नक्षत्र किताब में सारी नक्षत्रों की एक्टिवेशन एजेस हैं। अब वो तो देखिए आपको ही खरीदनी पड़ेगी, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप बुक खरीदें। जितने नक्षत्र सर हैं, उनकी एक्टिवेशन एजेस पढ़ें, और उन एक्टिवेशन एजेस को कैसे यूज करना है। लगन के नक्षत्र का तो आप डायरेक्टली प्रिडिक्शन कर सकते हो बिना प्लैनेट के, राइट। जी सर। यस। और बाकी आप, प्लैनेट आपको इन दी, आवाज आ रही है? हाँ प्लैनेट इन दी नक्षत्र ऑल्सो यू कैन प्रिडिक्ट। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी। नहीं बस सर, कुछ नहीं सर, बस मतलब कि वही उनके फादर प्रधानमंत्री बने थे। हाँ और आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। आपको आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है सात्विक जी आपको? या रुद्र जी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि 47 से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और 64 के वॉर तक रहे थे वो 17 साल। मोदी जी ने उसको 51 से काउंट किया है जब से जनरल इलेक्शन हुए हैं। अभी भी मोदी जी पीछे हैं उनसे। ओके, अच्छा पीछे हैं। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ है, मतलब आई थिंक 1964 तक ही थे, राइट। ओके, तो ये चीज है। नक्षत्र एक्टिवेशन आपको नहीं, समझ आ उनके गई? 14 साल हुए, उनके 17 साल थे। हाँ नहीं, अभी रिकॉर्ड टूटा नहीं है, आई गॉट इट, मतलब आपका पॉइंट समझ गया। सर सो उस साल कुछ बैड इवेंट भी हो सकता है क्या? देखो, लगन इज ऑलवेज, जैसे लगन इज द फाउंडेशन ऑफ द चार्ट। तो लगन इंदिरा गांधी जी की कुंडली में तो क्या है, परिवर्तन राजयोग में है। देखिए, लगन लगन का स्वामी परिवर्तन राजयोग में है इंदिरा गांधी के चार्ट में। सो लग्ना इज वेल प्लेस्ड, सो जनरली वेल प्लेस्ड लग्ना कैन गिव गुड रिजल्ट्स। लगन में पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो तब गड़बड़ हो सकती है। ओके, और एक और मेथड है। देखो, लगन की डिग्री जो होगी, हर हाउस की डिग्री भी तो वही होगी। लगन की जो डिग्री होगी, हर हाउस की कस्पल डिग्री भी वही होगी। एम आई राइट? अगर 26 डिग्री का लगन है, कर्क लगन है इंदिरा गांधी का, तो हर हाउस की डिग्री 26 26 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी? जी यस। सर। तो आप हर एक हाउस का नक्षत्र निकाल सकते हो। मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जगन्नाथ होरा में केपी में जाना है, केपी। केपी में आ गया ना, यस सर। लगन के नक्षत्र का स्वामी बुध। सेकंड हाउस में सिंह राशि आती है, नक्षत्र का लॉर्ड सेकंड हाउस का सूर्य। तो सेकंड हाउस में कौन सा नक्षत्र आया होगा? उत्तर सूर्य। फाल्गु, उत्तर फाल्गुनी। यस सर। उत्तर फाल्गुनी ही नक्षत्र सेकंड हाउस में आया होगा ना। एम आई राइट? यस सर। तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड हाउस का जो नक्षत्र है। इंदिरा गांधी के चार्ट में हेलो, या
सो आप क्या कर सकते हो, सेकंड हाउस का जो नक्षत्र है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी की मैं कुंडली में सेकंड हाउस का नक्षत्र का स्वामी है सूर्य, यानी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, राइट। तो आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की एक्टिवेशन एजेस देख सकते हो, और देखिए कि सेकंड हाउस यानी पैसे से रिलेटेड इवेंट तो नहीं हुआ। टेंथ हाउस के नक्षत्र की एजेस देखिए करियर के लिए। गॉट इट। सेवेंथ जी हाउस सर। की भी, सबकी देख सकते हैं। सब हाउसेस के नक्षत्र देखो, हर हाउस में कोई कस्पल डिग्री के हिसाब से, लगन की डिग्री के हिसाब से, प्लैनेट तो कुछ नहीं देखना है आपको, ब्लैंक चार्ट ही है, अभी भी ब्लैंक चार्ट है। सारे प्लैनेट हटा दो, सिर्फ लगन पता है, लगन की डिग्री पता है। लगन की डिग्री के बेस पे आपको हर हाउस का नक्षत्र पता है, राइट। यस। उन नक्षत्र की एक्टिवेशन एजेस इवेंट देगा। दैट सिंपल। कैन यू यूज दिस टेक्निक? यस यस सर। सर। और अब लास्ट में राशि एक्टिवेशन मॉड्यूल नंबर 5। राशि एक्टिवेशन क्या है? राशियों की भी एजेस हैं। अब यहाँ पे मैं सब नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पहले कोर्सेज में भी पढ़ाई हैं पेड स्टूडेंट्स को। तो मेष राशि 20th ईयर में एक्टिवेट होती है। टॉरस राशि 24th ईयर में एक्टिवेट होती है। मेष राशि जिंदगी के 20वें साल में एक्टिवेट होगी, 20th रनिंग एज में। टॉरस राशि 24th रनिंग एज में एक्टिवेट होगी। चेक करिए कुंडली में मेष राशि जहां आती है 20th रनिंग एज में, वो घर एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। टॉरस राशि जिस घर में आती है 24th रनिंग एज में, वो घर एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, चेक। कुछ मत करें, कुंडली खोलें, ब्लैंक चार्ट ही खोलें, लगन ही पता होना चाहिए। खाली लगन में देखो मेष राशि किस घर में आई। जिस घर में मेष राशि आई, 20वां साल देखिए जिंदगी का उस घर में। और टॉरस राशि जिस घर में आई, 24th ईयर की प्रिडिक्शन करें। एग्जाम्पल के लिए, मेरे तीसरे घर में मेष राशि आती है, कुंभ लगन। तीसरे घर में मेष राशि आती है, कुंभ लगन। 20th रनिंग एज में मैंने अपनी जगह चेंज करी, अपने होम प्लेस से शिमला आई वेंट फॉर 5 years। फ्रॉम होम प्लेस टू शिमला, 5 साल। 20th ईयर में तीसरा घर क्या होता है? चेंज ऑफ रेजिडेंस का, स्थान परिवर्तन का तीसरा घर। 24th रनिंग ईयर में चौथे घर में आई। 24th ईयर रनिंग घर में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, न्यू हाउस गॉट कंस्ट्रक्टेड। सो चेक करिए आपकी कुंडली में टॉरस राशि जिस घर में आती है, वो 24th ईयर में उस घर ने रिजल्ट दिया है क्या? या मेष राशि जिस घर में आती है, 20वें साल में जिंदगी में उस घर का रिजल्ट आया है क्या? किसी ने चेक करा हो, अप्लाई करा हो? दो ही राशियों की एजेस में बताऊंगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर डेस्क ऐप में मैं बोल के उनको अपडेट करवा दूंगा। सो इतना तो हम करा सकते हैं। सर तो राशि एक्टिवेशन के लिए कौन किस सी चीज बुक के लिए? पढ़नी, जो राशि एक्टिवेशन। राशि एक्टिवेशन देखिए, एक आर्टिकल में है, वो आर्टिकल मैं शेयर करूंगा किसी दिन आपसे। एक आर्टिकल में मेंशन्ड है। एक्वेरियस लगन, कृष्ण जी लिख रहे हैं, मेरा भी घर चेंज हुआ 20वें साल में। तीसरा घर चेंज ऑफ रेजिडेंस का है। तीसरे घर की राशि मिथुन राशि चेंज ऑफ रेजिडेंस की राशि है। देखिए कुंडली में तीसरी राशि जहां पे भी कुंडली में आती है, जहां पे भी आपकी कुंडली में तीसरी राशि आती है, बीसीपी अप्लाई करो। और देखो उस साल आपने ट्रेवल तो नहीं करा। उस साल आपने ट्रेवल तो नहीं करा। चेक बेसिकली, अगर आप मतलब इफ यू विल चेक इन दी चार्ट, तो आप अपनी लगन कुंडली देखो और सिर्फ चेक करें कि आपकी लगन कुंडली में 12 घरों में मिथुन राशि कहाँ आती है। मिथुन राशि जहां पे आती है, जस्ट चेक इट कि आपने उस पर्टिकुलर ईयर में बीसीपी में जब वो साल एक्टिवेट हुआ, तब आपने ट्रेवल तो नहीं करा। तब आपने चेंज ऑफ रेजिडेंस तो नहीं किया, स्थान परिवर्तन तो नहीं किया। चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन, ट्रेवल, इन सब का कारक क्या है? इन सब का कारक है जेमिनी राशि। तो बीसीपी में अप्लाई करो। प्रांजल आप भी अपने चार्ट में अप्लाई करें, 22nd ईयर देखो कन्या लगन। आई थिंक प्रांजल इज नॉट इन द मीटिंग नाउ। ओके। सो ओके, यस रेजिडेंस चेंज हुआ था। सो बेसिकली
चेक फॉर जेमिनी राशि। जेमिनी राशि को कुंडली में मार्क कर दें। जिस भी घर में जेमिनी राशि है, राशि आती है, उस घर की बीसीपी ईयर्स लिख दें। उन एजेस में देखिए ट्रेवल, चेंज ऑफ रेजिडेंस तो नहीं हो रहा है। सिमिलरली तीसरे घर में जो राशि आती है, उस राशि से देखें तीसरे घर में यानी आदमी ट्रेवल करेगा तो क्या इवेंट होगा, ट्रेवलिंग के दौरान क्या इवेंट होगा, तीसरे घर की राशि आपको इंडिकेट कर सकती है। या 12वें घर में अगर फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो तो 12वें घर की राशि देखो। ओके जी। सो इसके लिए भी आपको ब्लैंक चार्ट की ही जरूरत पड़ेगी। तो राशि एक्टिवेशन, एरीज राशि, काफी लोगों ने, कुंभ लग्न वालों ने रिव्यू दिया। 20th रनिंग एज में चेंज ऑफ रेजिडेंस हुआ। टॉरस राशि 24th रनिंग एज में एक्टिवेट होती है। सो ये एजेस सबने टेस्ट करी, मतलब जिन्होंने भी टेस्ट करा हो। इज इट वर्किंग? क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो ये चीजें हैं, मतलब बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैंक चार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक मॉड्यूल पे 5-5 क्लासेस हो सकती हैं। यही कोर्स मैं 20 क्लासेस में करा सकता हूँ। आपको एक एक नक्षत्र की एज बता दूंगा, आपको एक एक राशि एक्टिवेशन की एज बता दूंगा, और आपको एक एक राशि की सिग्निफिकेशन बता दूंगा, एक एक राशि एक एक हाउस में कवर कर दूंगा। तो हो गया 15 कोर्सेज, 15-20 क्लासेस में ब्लैंक चार्ट कोर्स हो गया। पर जो समझदार है वो तो इस वीडियो को देख के ही पूरा कोर्स बना लेगा दिमाग में। हो जाएगा कि नहीं होगा? जी सर, बिल्कुल। कोई कमी मैंने छोड़ी हो तो आप बताओ कि सात्विक जी ये कमी है, हमें तो ये चीज समझ नहीं आई, आपने बोला था ब्लैंक चार्ट पूरा कराओगे, ये तो छोड़ दिया आपने। और मुझे नहीं 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 लगता सर, आपने ये 5 पॉइंट कहीं पढ़े होंगे। पहला नहीं तो नहीं पढ़ा सर, ही होगा। ओके। ओके सर, ओके। ओके, बिल्कुल ओके। परफेक्ट। और एक और गोचर बिल्कुल। ध्यान रखिएगा सब लोग, शनि 8वें घर में। शनि जब 8वें घर में गोचर करे, शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है। 12 राशियों को कवर करने के लिए 30 साल लगाता है। मैं सही बोल रहा हूं? जी सर। 12 राशियों को कवर करने के लिए शनि 30 साल लगाएगा। 30 साल में एक ही बार शनि एक घर में गोचर करेगा। जी सर। तो एक गोचर याद रखना है सबको, जब शनि 8वें घर की राशि में गोचर करे, ध्यान रखना, जब जातक की कुंडली में शनि 8वें घर की राशि में गोचर करे, लाइफ में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा या कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं। 8वां घर इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट ऑफ द लाइफ। अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट 8वां घर बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन 8वां घर बताता है। चेक करिए 8वें घर में शनि के गोचर ने क्या आपकी लाइफ में खेल करा। कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई, कोई क्लोज रिलेशन को आपने खोया तो नहीं, जॉब तो नहीं चली गई, फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो गई। ज्यादातर तो शनि अष्टम प्रॉब्लम ही देता है, बीमारी देगा, पैसे की हानि देगा, क्लोज रिलेटिव की हानि देगा। मतलब एट द एंड यू विल गेट वरीड ओनली। 90% मैंने शनि अष्टम को जिंदगी में प्रॉब्लम देते हुए देखा है। हाँ, 10-15% कुछ लोग होंगे जिनके लिए शनि अष्टम अच्छा निकल जाए, प्रोवाइडेड अगर 8वें घर में कोई विपरीत राजयोग बना हो, या 8वें घर में शुक्र या ऐसे कोई मित्र ग्रह बैठे हों, तो शनि शुक्र पे गोचर कर गया, रेट्रो। 8वें घर में विपरीत राजयोग था तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया। बट ऐसे केसेस 5-10% से ज्यादा नहीं है। हाँ, आप बताएं, नाउ यू गिव द फीडबैक। सर जैसे आपने बताया रेट्रो। सर, ये शनि, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जैसे शनि 8th हाउस में बताया सर, इसी तरह जैसे शनि सर लगन से 2nd हाउस में जाता है ना सर, तो 8th को देखता है तो भी सर मिस नहीं हैपनिंग नहीं, बहुत होती सिर्फ है जीवन 8वें में। घर में, क्योंकि सिर्फ 8वें में, अच्छा। क्योंकि 8वें में जाएगा, 8वें को एक्टिवेट करेगा, और मतलब बेसिकली लगन से भी अष्टम होगा ना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर, बिल्कुल डन, थैंक यू सर। सर। तो यहाँ पे किसी ने लिखा है, अ, आशुतोष जी की आंट एक्सपायर हो गई जब शनि 8वें में था। हाँ, अक्षत जी आप बोलिए। सर अगर 3-8 का कनेक्शन हो और थ्री वो वर्गोत्तम भी हो जाए, 3-8 का यानी? 3rd and 8th हाउस, ओके, और वो दोनों वर्गोत्तम भी हो जाए ठीक है। और उनकी दशा चल जाए। देखो दशा में मैं क्या मानता हूं, मैं कल यही डिस्कस कर रहा था। हेलो। ट्रांजिट मेरे हिसाब से ज्यादा आपको रिजल्ट डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। उससे इजी बीसीपी, उससे इजी बीसीपी। दशा ज्योतिष का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कभी बनाऊंगा इस पे वीडियो, फिर आपको समझ आएगा क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। इतने रूल हैं, ओके।
इतनी रूल हैं, इतने एक्सेप्शंस हैं, इतनी टाइप की दशा हैं, उन दशाओं की तीन तीन आगे वेरिएशन है। तो या तो पूरी जिंदगी उसी में निकल जाए या तो आप कुछ कर लें। सोमनाथ जी, ऐसे नक्षत्र एक्टिवेशन एजेस ना दें। देखो, एक तो मैंने बुक खरीदने को बोला है, बुक खरीद लोगे, किसी का फायदा हो जाएगा जिसने मेहनत करी है। जिसने मेहनत करी है उसका फायदा हो जाएगा। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने बुक पब्लिश करा है, उनका थोड़ा फायदा हो जाएगा। देने को तो एजेस में सारी यहीं पे दे दूं, पर अच्छा नहीं लगता है। सो प्लीज बाय दी बुक्स। मतलब नाड़ी नक्षत्र वाली बुक परचेज करो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ, बोलिए। सर जो भी आपने बताया था आपका कोर्स पूरा हुआ है टाइमिंग ऑफ इवेंट पे, सर उसकी रिकॉर्डिंग के लिए क्या चार्जेस होंगे? देखो, उसका रिकॉर्डिंग का मतलब मेरे हिसाब से वही है 4200, क्योंकि वो टेक्निक ऐसी है जो आज तक आपको कहीं मिलेगी नहीं, यूट्यूब पे ना कहीं पे भी। बहुत एडवांस टेक्निक है, वही लोग अटेंड करें जिनका बेसिक्स क्लियर है। बिल्कुल ठीक। वो ठीक सर, टेक्निक बस ये। बीटीआर के लिए भी अप्लाई होगा, वही टेक्निक टाइमिंग ऑफ इवेंट टू द डेट के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक 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 है सर। इकलौती टेक्निक, और उसके लिए जो स्पेशली जो कैलकुलेशन लगेगी वो भी प्रोवाइडेड मैंने कर दी है। ठीक सर, और ठीक अभी सर। तक कोई कोर्स नहीं है उसमें मार्केट में उसके ऊपर। ये भी ठीक आपको सर, बस गारंटी मैं अपनी साइड यही से देता हूँ। यही पूछना था सर कि क्या चार्जेस हैं उसके सर। हाँ, और मतलब देखो, मैंने ऐसा करा हुआ है कि मेरा एक फुल कोर्स भी था, तो हमारे काफी स्टूडेंट्स फुल कोर्स वाले भी यहाँ पे हैं। तो उन लोगों को तो काफी चीजें समझ आ गई हैं, क्योंकि मैंने फुल कोर्स पढ़ाया ही इसी तरह से था कि आप बेसिक से एडवांस तक सारी प्रिडिक्शंस करो। उसमें दो शादी के योग, करियर कैसे प्रिडिक्ट करना है, करियर की वो टेक्निक्स नहीं जो आप लोग पढ़ते हो। करियर के तीन अलग टेक्निक्स हैं जो बिल्कुल ही अलग है, वो कोर्स वालों को पता है। तो करियर कैसे प्रिडिक्ट करना है, डिविजनल चार्ट्स, दशा, ट्रांजिट्स, हर चीज मैंने उसमें कवर करी है। तो मैंने एक तरीका ऐसा करा है कि मैंने अपने जो भी वेबिनार हैं कोर्स के अंदर इंक्लूड भी कर दिए हैं। जो फुल ठीक कोर्स ठीक। लेगा उनको वेबिनार फ्री मिल जाएंगे बेसिकली। बिल्कुल ठीक सर, वो फुल कोर्स की फीस सर आप हर फुल साल कोर्स बढ़ा आई देते थिंक हैं इट वॉज सर। 21,000 जब हमने पढ़ाई थी। हाँ सर। तो वो 21,000 थी, 21 बेसिकली। अब मैं नया फुल कोर्स भी लाऊंगा जल्दी। सो अब वो वाला कोर्स लाएंगे। देखिए, काफी लोग क्या करते हैं कि महीने का 3,000 रुपये लेंगे और आपको 2-2 साल पढ़ाएंगे। जी सर, जी वो सर। तरीका मुझे सही लगा, क्योंकि सीखने वाले पे भी बर्डन नहीं आता है। 3,000 रुपये महीना कोई खर्च देता है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर। और जी उनके सर। 2-2 साल कोर्स भी चलते हैं, जी सर। और उसमें टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगला मेरा कोर्स उसी मतलब सिस्टम पे आएगा, पर उसमें क्या है, मुझे वेबसाइट के अंदर पूरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ठीक उससे ठीक। पहले मतलब ठीक है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वाली वर्कशॉप है, और हमारा करियर वाली वर्कशॉप है। करियर वाली वर्कशॉप है। करियर वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 मेथड्स करियर के अलग से कैसे प्रिडिक्ट करना है, टोटली डिफरेंट जैसे मेथड। सर, ये सर ये जो कैरियर वाली वर्कशॉप और टाइमिंग वाली, ये दोनों को मिला के 42 है? नहीं नहीं, मतलब इस एक्चुअली 3 वर्कशॉप्स हैं, एक करियर की है, एक मैरिज की है, एक ये अच्छा टाइमिंग अच्छा। वाली है। ठीक ठीक। तो ठीक ठीक करियर और ठीक है सर। मैरिज वाली ये तीनों वर्कशॉप्स 3-3 घंटे की हैं, 3-3 घंटे की हैं। अच्छा सर। 3 घंटे की अच्छा अच्छा। करियर की, 3 मैरिज की, और 3 घंटे की टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, मतलब 3 वर्कशॉप 9 घंटे की। ठीक ठीक अब ठीक इसमें है की सर, टाइमिंग ठीक। ऑफ इवेंट्स होगी डेट वाली है ना, इसका मैंने 4200 रखा है, क्योंकि ये बहुत रेयर टेक्निक है। जी सर, जी सर। बाकियों का जी है सर। कि मतलब करियर मैरिज दोनों का 4200 है, दोनों का ही मिला के, दोनों का ठीक ठीक कंपाइंड, ठीक है मतलब सर। 2100 रुपये होगा। तो ठीक उसमें ठीक ठीक मैरिज है सर। करियर की सारी टेक्निक्स कवर्ड हैं, हर चीज कवर्ड है। तो जो पूरा कोर्स नहीं ले सकते वो वर्कशॉप भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ देयर विल बी वर्कशॉप ऑन ट्रांजिट एंड अष्टक वर्ग। जी सर, आपने बताया सर पहले। तो वो भी बताया अगले सर। महीने आ जाएगी। कोशिश करता हूँ मैं 2-3 हज़ार रुपए की ऐसी कम फीस वाली रखूं, मतलब, और उसमें टेक्निक ज्यादा दे दूं। जी सर, जी सर, अच्छा रहेगा सर। मतलब टेक्निक्स, क्योंकि वो आप मेरी वर्कशॉप कोई भी अटेंड करोगे तो सबको पता है टेक्निक्स बैक टू बैक आती है। ऐसा जी नहीं सर, होता, जी सर। थ्योरी वाला अपना हिसाब नहीं है। हाँ, आज का नहीं टॉपिक वैसे बिल्कुल। आज भी टेक्निक्स बहुत दी, लेकिन थोड़ा ये टॉपिक ऐसा है, इसमें थोड़ी थ्योरी आ सकती है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक भी है। जी सर, जी सर। क्लियर हो जी गया सबको? हाँ सर, बिल्कुल तो क्लियर कैसा सर। फीडबैक रहा? दिस वॉज वर्थ इट, क्लास वर्थ इट थी? वैसे तो मैं पेड भी कर सकता था इसको, पर गुरु पूर्णिमा करके आई थॉट कि ठीक है, ये कोई ऐसी चीज है जो सबको ज्ञान के रूप में दे देनी चाहिए। जी सर, बढ़िया थी सर, बढ़िया थी। जी, अच्छी वर्थ थी। इट। सो ऐसे फ्री का क्लासेस करते रहेंगे, तो आप लोग आते रहना। ठीक 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 है सर। ओके जी। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक तो यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलेंगे। बाकी जिनको कोर्सेज लेने हो मुझे व्हाट्सएप कर लो। ओके। सो ओके सर, विल ओके मीट इन ओके। दी नेक्स्ट वन। ठीक। ओके सर, ओके ओके। ओके, ग्रुप मत छोड़िएगा, ओके, थैंक क्योंकि यू। यहीं पे ही आपको थैंक लिंक यू सर। मिलेगा। ठीक है थैंक सर, यू थैंक। सर।
ओके जी, ओके।